हरी हरि बोल एवरीवन। वेलकम टू दिस गोलुक एक्सप्रेस वीकेंड सत्संग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत गीता की जय। हरे कृष्ण हरि हरि बोल जी। जय श्री राम। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। ना शस्त्र पे, ना शास्त्र पे, ना धन पे, ना ही किसी युक्ति पे। हे प्रभु, मेरा जीवन तो आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पे। हरी हरी बोल एवरीवन। एक बार दोबारा स्वागत है इस गोलुक एक्सप्रेस वीकेंड सत्संग पे, और जो लोग पॉडकास्ट पे सुन रहे हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, स्पिरिचुअल गपशप में हम ये होलिस्टिक एजुकेशन की सीरीज कर रहे हैं निखिल जी की, और जो सबसे पहले टॉपिक हमने लिया है वो है हैप्पीनेस के ऊपर, कि हैप्पीनेस क्या है। इस पे बहुत गहराई से निखिल जी ने हमारे साथ चर्चा की कि हैप्पीनेस जो है वो एक स्टेट ऑफ माइंड है। उसके बाद हमने 3 प्रकार जो हैप्पीनेस के हैं, तामसिक हैप्पीनेस, राजसिक हैप्पीनेस और सात्विक हैप्पीनेस, उस पर चर्चा की। और उसके बाद जो एक अहम क्वेश्चन होता है जो हम कल कवर कर रहे थे कि हैप्पीनेस को पाना क्या है, पाना कैसे है, उसके स्टेप्स क्या है, उसका रोड मैप कैसा है। तो उसका जो फर्स्ट स्टेप है जिस पर निखिल जी ने कल गहराई से चर्चा की थी वो है फेथ। हमें फेथ होना चाहिए, हमें विश्वास होना चाहिए। जैसे कि किसी भी, चाहे वो रिलेशनशिप हो या लाइफ में हम कुछ भी करते हैं, चाहे वो अपने आरे टीचर होते हैं, चाहे डॉक्टर होते हैं, हम सबसे पहले उन पे फेथ रखते हैं। यहाँ पे जो भी हमें गोलुक एक्सप्रेस के थ्रू और निखिल जी के थ्रू बताया जा रहा है, अगर हम उस चीज पे फेथ रखेंगे तो वो हमारा हैप्पीनेस की तरफ फर्स्ट स्टेप होगा। और आज हम चलेंगे इनके अगले स्टेप्स की तरफ। चलिए सीधा निखिल जी के पास ही चलते हैं। हरी हरी बोल निखिल जी। हरी हरि बोल एवरीवन, हरी हरि बोल। ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री राधे कृष्ण। तो देखिए, सबसे पहले फेथ, क्योंकि अगर फेथ नहीं है तो जो भी हम आगे बताएंगे आगे आने वाले समय में, आप उस पे अगर उसको विश्वास ही नहीं करते हो तो फिर है ना, कुछ नहीं हो सकता। तो पहला फेथ, कि हमें इस बात पे फेथ रखना है कि भाई एक सात्विक खुशी, एक दिव्यानंद एग्जिस्ट करता है, और हमें वो लोमड़ी नहीं बनना है कि अगर हमने एक्सपीरियंस नहीं किया तो कह दिया नहीं अंगूर खट्टे हैं। नहीं, मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया, बट बड़े बड़े महात्मा एक्सपीरियंस कर चुके हैं, हमारे शास्त्र बताते हैं, हमारे स्पिरिचुअल गाइड बता रहे हैं, और बहुत सारे लोग अभी भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और अगर मैं बताए गए पद चिन्हों पे जो स्टेप्स बताए जाए, अगर मैं इसको फॉलो करूंगा तो एक दिन जरूर मैं अनुभव भगवत कृपा से उसको कर सकता हूँ। सेकंड स्टेप जो अब लेना है हमें, वो है वो क्वालिटी, वो इंग्रेडिएंट, वो है डिटर्मिनेशन, है ना। दृढ़ निश्चय कर लीजिए, ठीक है। बिकॉज हम कलयुग में जी रहे हैं, तो क्या सात्विक खुशी और दिव्यानंद की तरफ चलने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं या बहुत कम, वरुण जी? बहुत ज्यादा, बहुत कम? बहुत कम निखिल जी, बिल्कुल कम। बहुत कम। तो जब आप कोई ऐसा रास्ता पकड़ते हो ना इसमें बहुत कम लोग हैं, तो आपकी डिटर्मिनेशन का जो लेवल है ना, बहुत हाई होना चाहिए। देखिए, संसारिक जीवन में भी जो लोग एक्स्ट्रॉर्डनरी लेवल पे सक्सेसफुल हुए हैं ना, उनके पास एक एक्स्ट्रॉर्डनरी लेवल की क्वालिटी है। उनके पास एक बहुत ही हाई लेवल का क्या होता है, विल पावर होती है उनके पास। तो अब बिकॉज हमें वर्ल्ड का सबसे मुश्किल काम, हमें वैसे कॉन्सेप्ट को जो मैक्सिमम लोग समझ नहीं पाए, हमें उसको समझ के हम उसको एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, दिव्यानंद। ये सबसे दुर्लभ बात है, दिव्यानंद, राइट। तो जितनी दुर्लभ चीज को आप हासिल करना चाहते हो, क्या आपका प्रयास उतना ही ढीला ढाला होना चाहिए? आपकी डिटर्मिनेशन, वरुण जी, ढीली ढाली होनी चाहिए, बड़ी जबरदस्त डिटर्मिनेशन होनी चाहिए आपको उस प्राप्त करने के लिए? वरुण जी, क्या नहीं लगता निखिल, टॉप लेवल की डिटर्मिनेशन चाहिए। है? टॉप लेवल की डिटर्मिनेशन, है ना। तो वरुण जी ना, मैंने आपके साथ कुछ टेलीग्राम पे फोटोज भी शेयर किए, जब मैं उनके बारे में बात करूंगा। आज मैं आपको कुछ स्टोरीज बताता हूँ जो वर्ल्डली लाइन में सक्सेसफुल हुए, है ना। एक जापान के, आज आप जानते हो होंडा की कार्स का नाम तो सुना ही है आपने, वरुण जी। होंडा की कंपनी का नाम सुना है आपने, होंडा मोटर्स, राइट। जी निखिल जी, होंडा सिटी मेरी फेवरेट कार है। होंडा मोटर्स, है ना। उसके कौन थे फाउंडर उस कंपनी के? मिस्टर सोइचिरो होंडा, राइट, जापान से। तो एक मिडिल क्लास की फैमिली थे, उनके फादर ब्लैक स्मिथ थे, बाइसिकल रिपेयर शॉप हुआ करती थी, है ना। और वहां से बेसिकली चलते चलते जब पढ़ाई कर रहे थे तो उन्होंने पिस्टन रिंग्स की डिजाइनिंग का ना एक पेपर बना के टोयोटा को भेजा। टोयोटा वाज अ वेरी बिग कंपनी, अभी भी टोयोटा इज अ वेरी बिग कंपनी। और उसको फेलियर मिल गया, और उसके कॉलेज में सारे लोग क्या किया होगा, उन्होंने तारीफ की होगी या उसको क्रिटिसाइज किया होगा, हंसे होंगे उसके ऊपर। वरुण जी, क्या लगता है आपको जब वो फेल हो गया? 100% हंसे होंगे। जब भी कुछ आप अलग करने की कोशिश करते हो तो समाज हंसता रहता है,
और इससे आपको ऊपर उठना पड़ेगा। डिटर्मिनेशन वैसी होनी चाहिए जैसे अभी मैं आपको स्टोरी बताने वाला हूँ वैसी। उन्होंने उसको परवाह नहीं की, उन्होंने दोबारा से प्रयास किया। इस बार जो उनके पिस्टन रिंग्स का डिजाइन था वो अप्रूव हो गया। टोयोटा ने उनकी फंडिंग कर दी कि आप फैक्ट्री बनाओ और हम आपसे क्या करेंगे, हम आपसे पिस्टन रिंग्स खरीद लेंगे। उन्होंने फैक्ट्री बना ली और पिस्टन रिंग्स बनाने की जब सोच ही रहे थे नेक्स्ट स्टेप, तो क्या हुआ, जापान में अर्थक्वेक आ गया और फैक्ट्री का क्या हो गया, फैक्ट्री धूल में मिल गई फिर से। थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश कीजिए वरुण जी, अगर आपका लाइफ का सपना आप ऑलमोस्ट अचीव कर चुके हो और उस समय अर्थक्वेक आ जाए और सब खत्म हो जाए, तो क्या होगा आपके साथ, हाउ वुड यू फील? नहीं निखिल जी, बहुत दुखी हो जाऊंगा, डिप्रेस, सच में बहुत ही डिप्रेस हो जाऊंगा। यस। बट मिस्टर होंडा ने क्या किया, उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी और डिटर्मिनेशन के साथ उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं दोबारा प्रयास करता हूं। तो वो दोबारा प्रयास करने लगे फैक्ट्री बनाने के लिए। बट उस समय क्या हुआ, सीमेंट की कमी पड़ गई वहां, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूएस ने जापान पे अटैक कर दिया था। ठीक है, बट उन्होंने क्या किया, अलग अलग तरीके ढूंढे, सीमेंट अलग तरह से कैसे बनाना है, फिर वैसे करके फैक्ट्री बना ली। और जब इस बार उन्होंने फैक्ट्री बना ली तो सोचिए फिर क्या हुआ होगा, क्या उनको सक्सेस मिल गई? नहीं। अब क्या हो गया कि जब अमेरिका ने अपनी वहां पे वॉरशिप्स भेज दी तो उन्होंने बम से उड़ा दिया उनकी फैक्ट्रीज को। तो जापान में हर जगह बम फाड़े, उससे क्या हुआ, उनकी फैक्ट्री भी उड़ गई। अब थोड़ा सा इमेजिन कीजिए आप, आपके साथ अगर ऐसा हो रहा होगा तो क्या करोगे आप? हम तो डिप्रेशन में चले जाते हैं छोटी सी बात पे। यहाँ देखिए जो लोग सुपर सक्सेसफुल है लाइफ में, उन्होंने किया क्या है। मैक्सिमम लोगों के साथ दुर्भाग्य क्या है समाज में, हम किसी की सक्सेस को देख के जलते हैं, उसकी कार देखते हैं, उसके कपड़े पहनने का तरीका देखते हैं, बट उसके पीछे जो उसने डिटर्मिनेशन, उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं सक्सेस में, कभी नहीं देखना चाहते हम उसको। और यही हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है। लेकिन अगर आपको सच में लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको, जिन्होंने भी जिस कुछ लाइफ में कुछ पाया है ना, उसके पीछे उनकी इंग्रेडिएंट्स को पहचानोगे तो आपको समझ आएगा, अच्छा प्योर हैप्पीनेस पाने के इंग्रेडिएंट्स भी वही, और सामाजिक जीवन में जो सुपर सक्सेसफुल हुआ उसके इंग्रेडिएंट्स भी वही। इंग्रेडिएंट्स वही रहते हैं, वो डिटर्मिनेशन, पेशेंस, कंसिस्टेंसी, ये इंग्रेडिएंट चाहे आपको ए फील्ड में सक्सेसफुल होना है, बी में या सी में या डी में, इंग्रेडिएंट सेम ही है। अब देखिए फिर से उनकी फैक्ट्री उड़ जाती है। अब क्या हुआ, है ना, अब भी वो निराश नहीं होते। ठीक है, उस समय पे ना प्लेन्स ऐसे होते थे कि प्लेन्स अपनी गैसोलीन जब उनकी खत्म होती है टैंक्स नीचे छोड़ देते थे, तो टैंक्स को उन्होंने यूज करके फैक्ट्री बनाने की फिर से कोशिश की। लेकिन अब तक क्या हुआ, जापान हार चुका था, पेट्रोल का और फ्यूल बहुत कम हो चुका था। अब कार्स ही, लोग कार्स गरीब भी हो गए थे लोग, फ्यूल भी नहीं था, तो लोग कार्स ही क्यों चलाते, और टोयोटा कार्स ही क्यों मैन्युफैक्चर करती, तो फिर पिस्टन रिंग्स की तो बात ही नहीं आती। तो देखिए फिर से फेलियर। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो है, जब मिस्टर होंडा साइकिल पे घूम रहे थे, एक दिन ऐसी आइडिया आया कि चलो साइकिल पे ना छोटा सा, उन्होंने एक छोटी सी मोटर डेवलप की साइकिल की, तो वो थोड़ी थोड़ी मोटरसाइकिल बन गई और वो घुमा रहे थे, सोच रहे थे। और उनको देख के ना उनके पड़ोसियों ने, बड़े लोगों ने कहा यार ये बड़ी कूल चीज लग रही है, हमें भी बना दो। तो उनको ऐसे 20-25 ऑर्डर मिल गए, तो उनने वो बना दिया। लोग बड़े खुश हो गए। उनको एक आइडिया स्ट्राइक किया कि चलो मेरी कार तो नहीं बना उसमें बना पाया मैं पिस्टन रिंग वगैरह, बट शायद लोगों को ना मोटरसाइकिल्स की जरूरत है, क्यों ना मैं मोटरसाइकिल बना दूं। सोचिए, मोटरसाइकिल बनाने के चक्कर में उन्हें पता है 5,000 से ज्यादा लोगों को हैंड रिटन लेटर लिखी, पूरे जापान की वो कंपनी जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी मोटर मोटर व्हीकल से जुड़ी हुई, कि भाई मेरे पास ये डिजाइन है, मैं ये कर सकता हूँ, प्लीज मुझे सपोर्ट चाहिए, मुझे कैपिटल दो। उसमें से 1800 लोग, 1800 कंपनीज ने उनको थोड़ा थोड़ा सपोर्ट किया, कैपिटल आ गई उनके पास। और उन्होंने एक पहली बार बाइक जब बनाई, वो बाइक का डिजाइन बहुत बड़ा था, वो भी फेल हो गई। फिर अगली बार जो उन्होंने बाइक बनाई वो सक्सेसफुल हुई, और उसके बाद देयर वाज नो लुक बैक। और अपने जीवन काल के अंदर मिस्टर सोइचिरो होंडा की 1 लाख एम्प्लॉयज हो गए। और आज आज कोई किसी को भी कहो होंडा, वो लगे हाँ भाई हर किसी को ही जानता है। वो वर्ल्ड वाइड सबसे फेमस, वन ऑफ द फेमस कंपनी बन गई होंडा मोटर्स। जर्नी देखिए, लेकिन क्या था उनके पास, एक, ये तो एक कार बना के कार की कंपनी बनाने की बात हो रही है, उसमें भी क्या चाहिए आपको, डिटर्मिनेशन चाहिए। ठीक है, वरुण जी मैंने आपके टेलीग्राम में फोटो शेयर की है ना, स्क्रीन जरूर शेयर कीजिएगा, साथ साथ में सोइचिरो मुंडा साथ में ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा बात। देखिए, ऐसे ही आप सबने मूवी भी देखी होगी रिसेंटली, और आमिर खान ने एक शो बनाया था सत्यमेव जयते, उसमें किसकी स्टोरी आई थी, दशरथ मांझी जी की, बिहार से। उन्होंने क्या कर दिया था, ऐसे आमतौर पे इंसान कहता है अबे अकेले क्या कर लोगे तुम, क्या उखाड़ लोगे तुम, राइट।
उन्होंने क्या कर दिया था, उन्होंने सच में, वो कहते ना, अबे अकेला क्या इंसान तू पहाड़ तोड़ लेगा, तो उन्होंने करके दिखा दिया था कि डिटर्मिनेशन की पावर से क्या होता है। सच में उन्होंने पहाड़ के बीच में से रास्ता बना के निकाल दिया, है ना। तो ये तो वर्ल्डली लाइफ के अचीवमेंट्स में भाई लोगों ने कितनी हाई लेवल की डिटर्मिनेशन है, आप सबके अंदर वो है क्वालिटी, लेकिन आपने अभी तक उसको लगाया कहाँ हुआ है। आपने वर्ल्डली लाइफ की अचीवमेंट्स में, वरुण जी अगर आप कहीं वर्ल्डली लाइफ में पहुंचे हो आज कॉर्पोरेट में, तो डिटर्मिनेशन चाहिए या ऐसे ही पहुंच गए आप? निखिल जी बहुत डिटर्मिनेशन चाहिए। बहुत डिटर्मिनेशन चाहिए। बट वो डिटर्मिनेशन जब हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की बात होती है ना, या हमें ब्लिस चाहिए होता है, तो हमें लगता है कि वो ना कोई गुरु जी होंगे, वो आबरा का डाबरा मंत्र फूकेंगे, या मैं इनको पैसे दे दूंगा थोड़े से, वो मेरे लिए मंत्र जाप कर देंगे और मेरे को ब्लिस मिल जाएगा, राइट। आज तक किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ भाई, ठीक है। जैसे आप अपनी संसारिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए डिटर्मिनेशन को यूज करते हो, ऐसा मत कहो कि आपका डिटर्मिनेशन नहीं है। आप डिटर्मिनेशन वही यूज करते हो जहां आपकी बुद्धि कन्विंस्ड होती है। जब आपकी बुद्धि कन्विंस्ड होती है ना, मुझे ये पाना है, जैसे मिस्टर होंडा के केस में कैसे कन्विंस्ड थी उनकी बुद्धि, कि मुझे ये चीज करनी है, मुझे लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होना है ना, मुझे एक बहुत बड़ा कुछ अचीव कर लेना है, राइट, एक एक्स्ट्रॉर्डनरी कंपनी डेवलप कर देनी है। तो क्या किया उन्होंने, जिस चीज को आपने टॉप प्रायोरिटी पे रखा, फिर आपकी डिटर्मिनेशन भी उस डायरेक्शन की रहेगी। अब अगर आपको लक्ष्य आपका सात्विक खुशी और दिव्य आनंद है, तो फिर मेरी और आपकी डिटर्मिनेशन किस डायरेक्शन में रहनी चाहिए? फिर हमारी डिटर्मिनेशन रहनी चाहिए उस स्पिरिचुअल हैप्पीनेस को, उस डीप इंटरनल हैप्पीनेस को, उस ब्लिस को एक्सपीरियंस करने के लिए। जैसे किसने किया, देखिए प्रहलाद जी के एग्जाम्पल से चलते हैं। आप 5 साल का बच्चा है, फादर टॉर्चर करते जा रहे हैं, फादर क्या कह रहे हैं, तुम मेरी बात मान लो, तुम मुझे भगवान मान लो। और बेटा 5 साल का बच्चा क्या बोल रहा है, वरुण जी क्या बोल रहे हैं प्रहलाद हिरण्यकशिपु को? नहीं, वो विष्णु जी की पूजा करना चाहता था, वो मना कर रहा है उनको। वो क्या बोल रहे हैं पापा को, नहीं पापा आप मेरे पापा हो, मैं आपको रिस्पेक्ट तो करता हूँ, लेकिन भगवान तो भगवान विष्णु ही है, मैं उनकी आराधना भक्ति तो मैं उन्हीं की करूंगा। और उनके साथ क्या हो रहा है, आप होली में त्योहार में मनाते हो, छोटी होली भी होती है, इसमें क्या होता है, उनकी बुआ जी उनको जलाने की कोशिश करती है, चिता में बिठा देती है। फोटो आप शेयर कर सकते हैं वरुण जी, ये सब जो मैं कह रहा हूँ। थोड़ा सा सोचिए, एक 5 साल के बच्चा, आप में से मैक्सिमम लोग ये कहते रह जाते हो, निखिल जी अगर कोई और दुख देता तो चलो फिर तो ठीक थी बात, बट हमें तो अपनों से ही दुख मिलता है। कितनी बार कहा आपने ये बात, ये एक्सपीरियंस की वरुण जी, क्या ये सुना है आपने बातें, हमें तो अपनों से ही दुख मिलता है, राइट, बिल्कुल निखिल जी, बोलते भी हैं, ऐसा सोचते भी हैं। है ना। भाई अपनों से ही तो दुख मिलता है, आप क्यों हैरान हो रहे हो, राइट। चलिए अब आपको एक सच बताता हूँ। अभी अभी कॉल चल रही है और इस समय पे 15 मिनट में 15 लोगों की डेथ हो गई, मान लीजिए वर्ल्ड में, आपके शहर के अंदर, आपको दुख हुआ वरुण जी? किसी की डेथ हो नहीं, गई है, एक्सीडेंट हो रहा है, तो नहीं रहा था, क्यों नहीं हो रहा, दुख क्यों नहीं हो रहा आपको वहां पे? मैं क्यों उनको नहीं हो जानता ही नहीं, मेरे अपने नहीं है। रहा, आपकी अटैचमेंट नहीं है, ठीक है। तो तो दुख, दुख कहाँ होता है, जहां अटैचमेंट होती है, समझ रहे हो आप। प्रहलाद जी की डिटर्मिनेशन देखिए, हमारे साथ क्या होता है, हम थोड़ा सा इस रास्ते पे चलेंगे, अबे दोस्त यार ने क्या दिया, अबे तू बाबा बाबा बन जाएगा यार, थोड़े से कमेंट पढ़ेंगे, आपकी डिटर्मिनेशन जो है वो डस्टबिन में पहुंच जाएगी, राइट। वहां देखिए डिटर्मिनेशन का लेवल, प्रहलाद जी की डिटर्मिनेशन क्या है, 5 साल के बच्चे की डिटर्मिनेशन देखिए, पिताजी टॉर्चर कर रहे हैं, सांपों के बीच में फेंक दिया, खाई में फेंक दिया, राइट, खुद मारने की कोशिश कर रहे हैं, बुआ, रियल बुआ चिता में चढ़ा देती है, बट प्रहलाद का फोकस नहीं लूज होता है, डिटर्मिनेशन नहीं हिलती है। ध्रुव महाराज दूसरा एग्जाम्पल है हमारे शास्त्रों में, 7 साल की उम्र में माँ कड़वे वचन सुना देती हैं सौतेली माता, और कहती हैं, माता ने कहा कि भाई सच में अगर तुम चाहते हो अपने फादर की कोख में बैठना ना, गोद में बैठना, तो अगली बार मेरी कोख से पैदा होना। सोचिए एक 7 साल के बच्चे को कैसा लगेगा जब उसकी सौतेली माता से ऐसी कड़वी बात सुनने को मिलती है। बट ध्रुव की डिटर्मिनेशन देखिए, वो अपनी मदर से पूछते हैं, कहते हैं बिल्कुल ठीक कह रही है, भगवान विष्णु की भक्ति करके ही सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। और वो 7 साल का बच्चा जो है ऐसी घोर तपस्या कर डालता है
6 महीने के अंदर, 6 महीने, ज्यादा नहीं, 6 महीने के अंदर भगवान विष्णु को मजबूर कर देते हैं वो दर्शन देने के लिए। वो बच्चा जो है वो सांसें भी रोक देता है, खाना खाना बंद कर देता है। वो इस स्टेज पे उसकी डिटर्मिनेशन है। और देवी देवता जो है वो कहते हैं भगवान को, प्लीज भगवान, ये कौन पागल बच्चा आ गया, इसकी तपस्या इतनी ज्यादा स्ट्रांग है, प्लीज इसको दर्शन दे दो, जो चाहिए इसको दे दो भाई। डिटर्मिनेशन इज दैट। ध्रुव महाराज की डिटर्मिनेशन देखिए आप। और अभी कल से बड़े ऑस्पिशियस डे वैदिक सिस्टम में शुरू हो रहे हैं, भीष्म पंचक, भीष्म पितामह, है ना। आप सबने महाभारत देखी है। उनका नाम देवव्रत था, बाद में उनका नाम क्यों पड़ा भीष्म? क्योंकि उन्होंने क्या ले ली थी? दुनिया की सबसे डिफिकल्ट प्रतिज्ञा ले ली थी उन्होंने। उनकी डिटर्मिनेशन देखिए। वो फादर को सुख देना चाहते थे, क्योंकि फादर उनके जो है, किसी एक लेडी से प्यार हो जाता है उनको, राइट। और फादर को सुख पहुंचाने के लिए, कि फादर जो है वो उससे शादी कर सके, क्योंकि वो उनके जो फादर हैं एक कंडीशन लगा देते हैं। उनकी जो बेसिकली जिनसे उनको प्यार होता है ना, उनके फादर एक कंडीशन लगा देते हैं कि भाई अगर शादी मैं तभी करवाऊंगा आपकी जब इनका जो बच्चा होगा वो ही राजा बनेगा। और देखिए देवव्रत जो हैं उनके बच्चे हैं, लेकिन वो क्या कर लेते हैं, वो कहते हैं मेरे फादर के सुख के लिए मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। थोड़ा इमेजिन कीजिए, यहाँ पे अभी ये बोल दिया जाएगा 5 दिन ब्रह्मचर्य का पालन कर लो, 10 दिन ब्रह्मचर्य का पालन कर लो। वो क्या करें, मैं आजीवन, विल पावर सोचिए आप। देवता फूल बरसा रहे हैं उनकी उसकी उनकी डिटर्मिनेशन पे, है ना। तो डिटर्मिनेशन क्या होती है कि आपको अभी देखिए बहुत विशेष कृपा आप पे हो गई है कि आपको एक घर बैठे बैठे होलिस्टिक एजुकेशन और इनर हैप्पीनेस, ब्लिस, ऐसे दुर्लभ कॉन्सेप्ट्स को समझाया जाएगा जो बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर लोगों को ये ज्ञान मिलता है, ठीक है। बट हम आपसे क्या उम्मीद रखते हैं कि एक सर्टेन लेवल की डिटर्मिनेशन तो आपको रखनी ही पड़ेगी ना। देखिए जैसे फेथ रखना पड़ेगा, उसके बाद फेथ तो बढ़ेगा बाद में, लेकिन डिटर्मिनेशन थोड़ी सी रखोगे फिर बाद में बढ़ती भी जाएगी। वरुण जी, आपको लगता है कि आपकी डिटर्मिनेशन टू वॉक ऑन द पाथ ऑफ डिवोशन एंड स्पिरिचुअलिटी बढ़ी है लास्ट 3 सालों में? बिल्कुल निखिल जी, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप तो बढ़ती ही जा रही है। यस। बट कुछ लेवल की तो डिटर्मिनेशन एक स्टूडेंट की होनी चाहिए, या सब कुछ ही गुरु क्रिएट कर देगा उसके अंदर? क्या लगता है आपको? नहीं निखिल जी, पहले फेथ और उसके बाद डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा एफर्ट तो अपने ही होते हैं, एफर्ट लेना पड़ता है ना। तो हम आने वाले समय में ना हम आपको बहुत कुछ बताएंगे यहाँ पे। बट अल्टीमेटली देखिए, चाहे आप जितनी बार यूट्यूब पे जाके बड़ी अच्छी चीज पनीर टिक्का मसाला ऐसे बनता है, रेसिपीज के वीडियोस देखते रहो, बट क्या आपको कुकिंग करने की वरुण जी मेहनत करनी पड़ेगी, या रेसिपी के वीडियोस देखने से सब कुछ बन जाएगा अपने आप ही, स्वाद भी आ जाएगा आपके मुंह में? नहीं क्या निखिल होगा? जी, देख के मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। है ना, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और डिटर्मिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर जब, अब पहले तो मैंने आपको वर्ल्डली एग्जांपल दिया था ना, देखो वर्ल्डली चीजों में क्या होता है ना, लोग मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वर्ल्डली लाइफ में मेहनत करने वाले को एबनॉर्मल नहीं माना जाता, क्योंकि कलयुग में सभी लोगों को पैसा भगवान है, तो सभी लोग उस डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं। इसमें अब इस बात में जहां आपको ब्लिस को पाना है ना, जिसको मैक्सिमम लोग ना तो फेथ करते हैं ना एक्नॉलेज करते हैं, तो उसमें क्या होता है, इस रास्ते पे चलने के लिए डिटर्मिनेशन बहुत ज्यादा चाहिए आप। क्योंकि जब आप सांसारिक जीवन जी रहे हो, जो भेड़ चाल में चली जा रहा है, वो भी रो रहा है, वो भी कर रहा है, वजह से वैसे ही जीवन जीना है आपने, जैसे सारे जी रहे हैं, तो आप नदी के बहाव में क्या हो रहे हो, बहते जा रहे हो। वरुण जी, नदी के बहाव में बहना आसान है, या नदी के बहाव के विपरीत जाके तैरने की कोशिश करना आसान? आसान कौन सा है? नहीं निखिल जी, विपरीत जाके ही तैरना बोलते भी है, और वही मुश्किल है। यस। तो आनंद की खोज, ट्रू हैप्पीनेस, कलयुग में उसको पाने का प्रयास करना क्या है? क्या आप नदी के बहाव में जैसे सारे चल रहे हैं वैसे चल रहे हो, या आप नदी के बहाव के विपरीत तैर रहे हो? क्या कर रहे हो आप, सोचिए वरुण जी। हम जब जो जैसा लोग सोच रहे हैं वैसा कर रहे हैं, तो हम नदी के साथ ही बह रहे हैं निखिल जी। है ना। बट अगर हमें दिव्यानंद चाहिए, अब ये जो हम यहाँ पे सिखा रहे हैं ये करना है, तो क्या करना है, नदी के बहाव में बहना पड़ेगा, या नदी के बहाव के विपरीत जाना है? नहीं निखिल जी, नदी के बहाव के अगेंस्ट जाना पड़ेगा हमें। तो यानी कि क्या चाहिए, मस्कुलर पावर बहुत ज्यादा चाहिए ना।
डिटर्मिनेशन बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल की चाहिए आपको इस रास्ते पे चलने के लिए, क्योंकि कदम कदम पे आपकी टांग खींचने वाले, आपको नीचा दिखाने वाले, आपको बेवकूफ बताने वाले कि आप बेवकूफ हो, आप इन चक्करों में पड़ गए हो, तुम बाबा मत बचाना, तुम घर बार मत छोड़ देना, आपको इतना कुछ सुना दिया जाएगा। अगर आपके पास डिटर्मिनेशन का गहना नहीं है ना, तो होगा क्या, आप बहुत ही जल्दी भटक जाओगे, बहुत जल्दी भटक जाओगे आप, राइट। और अगर आप भटक जाओगे तो फिर, है ना, प्राप्त तो हो नहीं सकता जब तक हम एक सर्टेन लेवल की प्रैक्टिस नहीं करते। बट अगर आपके डिटर्मिनेशन नहीं होगी, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो परफेक्शन की तरफ नहीं आओगे। तभी कहते हैं ना, अभ्यास से परफेक्शन आएगी, राइट। बट अभ्यास हम दृढ़ता से कर पाए तो उसके लिए क्या चाहिए, संकल्प लेना पड़ेगा, संकल्प शक्ति। तो आज जो मैं सेशन आपके साथ कर रहा हूं, मेरा होल पर्पस ये है, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जैसे आपने पढ़ाई की भाई, उसके लिए आपको स्कूल जाना पड़ा, उसके लिए आपको होमवर्क करना पड़ा, कितने पापड़ बेले आपने एक नौकरी तक पहुंचने के लिए, कितने स्ट्रगल्स आए, बट आपने उन स्ट्रगल्स में ना डिटर्मिनेशन को छोड़ा नहीं। अगर आप एक अच्छे डॉक्टर बने, एक अच्छे फॉर एग्जांपल इंजीनियर बने, या लाइफ में कुछ भी एस्पेक्ट आपने पाया, आप डिटर्मिनेशन से चले। लेकिन अब वो सारी डिटर्मिनेशन की क्वालिटी, है ना, उसको मल्टीप्लाई करके हमने कहाँ लगा देनी है, हमने इनर हैप्पीनेस की खोज में लगा देनी है। वो डिटर्मिनेशन कि भाई यहां जो बताया जाएगा, अब हम उसको एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। तो ये डिटर्मिनेशन हम सबके पास होनी चाहिए, वो दृढ़ निश्चय की। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी ने कमेंट मार दिया और आप घबरा गए, आपका डिटर्मिनेशन उड़ गई पतझड़ के पत्तों की तरह, राइट। ऐसे नहीं काम बनेगा। दृढ़ता से यस हम चलेंगे, ठीक है, हम चलेंगे। और कभी ना कभी, जैसे मैंने एग्जांपल्स दिए आपको बहुत सारे, कभी ना कभी हमें सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, है ना। ये दृढ़ संकल्प, क्या आप सब यहाँ पे आप टाइम पास करना चाहते हो ये सेशंस लगा के, या आप लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो, नीचे मुझे लिख के बताइए। इज इट ओनली फॉर टाइम पास जी, आपके लिए टाइम पास कर रहे हैं आप, या आप ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप, वरुण जी? नहीं निखिल जी, अरे, बिल्कुल टाइम पास नहीं है, हमें इनर हैप्पीनेस को पाना ही है और ट्रांसफॉर्मेशन लेके ही आनी है। कॉल्स को प्लीज म्यूट रखें वरुण जी के अलावा। तो ये प्रॉमिस आप सबको करना है, भगवान को, गोलोक एक्सप्रेस को, मुझे, वरुण जी को, कि अगर हम सब लोग देखिए डिटर्मिनेशन के साथ, अगर आपको कृपा से वो ज्ञान बांटना चाहते हैं ताकि आप भी हमारी तरह आनंद में रह सको, तो भाई आपकी इतनी कमिटमेंट तो होनी चाहिए ना कि आपको डिटर्मिनेशन रखनी पड़ेगी। यस, मुझे इस रास्ते में आगे चलना है, मुझे भटकना नहीं है। मुझे जो कॉन्सेप्ट सिखाए जाएंगे मुश्किल होंगे, शायद मैं एकदम उसमें बिल्कुल भी सक्सेसफुल ना हो पाऊं, क्या पता मैं कुछ एक्सपीरियंस ना भी कर पाऊं, लेकिन ये तो मेरी डिटर्मिनेशन, इतना गिफ्ट तो मुझे अपनी तरफ से, है ना, एज गुरु दक्षिणा अपने स्पिरिचुअल गाइड को देना पड़ेगा कि भाई मुझे अगर कुछ सीखना है तो मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। सोचिए वो एकलव्य के पास क्या था ऐसा कि उसके पास फॉर्मली गुरु नहीं भी थे, लेकिन उन्होंने छुपते छुपाते द्रोणाचार्य की एक प्रतिमा बना, एक बेसिकली स्टैच्यू बना दिया, प्रतिमा बना ली, और छुपते छुपाते द्रोणाचार्य को देखते देखते ही वो क्या बन गए, टॉप मोस्ट धनुर्धर बन गए। क्या था उनके पास ऐसा, वरुण जी, क्या था एकलव्य के पास ऐसा, क्या क्वालिटी थी? अगेन दृढ़ निश्चय था कि करना ही करना है, करना ही करना है, मुझे पाना ही पाना है, फिर बहानेबाजी खत्म। अभी हमारी स्टेज पे क्या होता है, आपके पास बहानों की लिस्ट होती है हर चीज। देखिए, अगर आप जब कुछ सच में पाना चाहते हो, डिटर्मिन्ड हो उस चीज के लिए, तब दुनिया की कोई भी ऑब्स्टेकल्स आपको रोक नहीं सकती। वेयर देर इज अ विल देर इज अ वे, जहां चाह होती है वहां राह होती है। अगर आपकी डिटर्मिनेशन स्ट्रांग नहीं है, फिर क्या होगा, आपको हर समय ना बहाने दिखते रहेंगे। ओ आज मैंने सेशन इसलिए नहीं लगाया था बिकॉज ये हो गया था, अभी मैं बिजी हूं, अभी मैं ये नहीं कर सकता, अभी मैं वो नहीं कर सकता। इसलिए ये जो इंग्रेडिएंट है इसको पकड़िए। और मैं आज यहाँ से मन से आप सबके लिए, जो हमने आज पहले ये कलेक्टिव माला की है, आज डेडिकेटेड रहेगी, है ना, स्पेशली आप सबकी डिटर्मिनेशन, है ना, उस डिवाइन हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस करने के लिए, उस सात्विक मार्ग पे चलने के लिए, जो बड़े विरले लोगों का, रेयर लोगों का रास्ता है, जिसमें बड़े कठिनाइयां हैं। वरुण जी, क्या ऐसा है कि मर्ली लाइफ की सक्सेस में कठिनाइयां नहीं है?
नहीं निखिल जी, बहुत कठिनाई है, स्टेप स्टेप पे कठिनाई है। कठिनाइयां वहां भी है, कठिनाइयां यहाँ भी है। अब ये मत सोचिएगा कि आप डिवाइन हैप्पीनेस पालोगे और आपको कठिनाइयां नहीं आएंगी। कठिनाइयां वहां भी है, कठिनाइयां यहाँ भी। बट फर्क पता क्या है? राइट। वहां कठिनाइयां हैं, कठिनाइयां हैं, कठिनाइयां हैं, और बहुत कठिनाइयां हैं। राइट। राइट। और एक दिन राम नाम सत्य है। उस रास्ते में इस पे आप चल रहे हो अभी तक। इस रास्ते में कठिनाई है, फिर थोड़ा सा उत्तम रस है, फिर थोड़ी कठिनाई है, फिर थोड़ा और मजा है, फिर थोड़ी कठिनाई है, फिर बहुत मजा है, और फिर मजा है, फिर आनंद है, फिर आनंद है, फिर आनंद है, और फिर दिव्य आनंद है। ये फर्क है, समझ रहे हो आप? संसारिक जीवन में जो आपने मेहनत की है डिटर्मिनेशन से, उसमें कठिनाई 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 और बहुत ज्यादा कठिनाई। राइट। और राम नाम सत्य। इस वाले रास्ते में कठिनाई लगेगी आपको शुरुआत में, बिकॉज आप नव साधक हो। जैसे हम जान चुके हैं भागवत गीता में, सात्विक हैप्पीनेस क्या है? पहले विष के समान है। मुश्किल होता है इस रास्ते पे चलना, क्योंकि पहले इंस्टेंट प्लेजर नहीं मिलता आपको। पर मैं एक ट्रिक बताता हूं आपको, जिससे आप जान पाओगे कि इसमें भी इंस्टेंट प्लेजर मिल सकता है आपको। है, आपने कहा अभी इंस्टेंट प्लेजर नहीं मिलता, फिर आप कहते हो इंस्टेंट प्लेजर नहीं मिल सकता है। एक एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ जो आप अभी सब फील कर चुके हो। वरुण जी, जब आप 1 से 1.5 घंटा इस सेशन में बैठते हो, सुनते हो, लाइफ में कितनी चिंताएं आपको बॉदर करती हैं उस समय, नीचे लिख के बताना है आप सबने। जब आप 1 से 1.5 घंटा उस सेशन कर रहे हो, सुन रहे हो, आपको लाइफ की कितनी परेशानियां बॉदर कर रही हैं इस समय वरुण जी? नहीं निखिल जी, इस टाइम कुछ भी बॉदर नहीं कर रहा है, एक्सेप्ट कुछ डिवोटीज ज्वाइन नहीं कर पाते, उसको छोड़ के कुछ भी बॉदर नहीं करता। बिल्कुल। पर ये बताइए कि और आपका जो मन है वो कितना पास्ट में और कितना फ्यूचर में रहता है इस 1.5 घंटे के अंदर, और नहीं फोकस निखिल कहाँ जी, होता है उसका? बिल्कुल सत्संग में इस टाइम 100% फोकस होता है मेरा। नीचे आप सबने मुझे लिख के बताना है कि आप जब सेशन सुन रहे हो 1 से 1.5 घंटा, तो इस समय पे कम से कम इस 1 1.5 घंटे के अंदर आपका चिंता का ग्राफ कहाँ पे है, और आप क्या 70 80 90% प्रेजेंट में रह पाते हो? तो क्या आप जो वो, एक बात बताइए, मूवी देखने जाते हो, आप करना क्या चाहते हो? आप अपने जीवन को भूलना चाहते हो ना? करण जी, वो मूवी क्यों देखते हैं लोग? टेंशन चल रही है तो क्या करना चाहते हैं? 3 घंटे के लिए बस बंद कर दे सब कुछ जो एक्सटर्नल हो रहा है। रोज रात को पीता है इंसान, क्यों पीता है? वो क्या लगता है उसको, क्यों पी रहा है वो? शट डाउन करने के लिए निखिल जी एक्सटर्नल वर्ल्ड को। यार जो भी चल रहा है, बस आई कांट हैंडल इट एनीमोर, मैं थोड़ा पीऊंगा, थोड़ा इंटॉक्सिकेशन होगी, भूल जाऊंगा। ठीक है। उससे अगले दिन सर दर्द होता है, प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं होती, राइट, पैसे भी बर्बाद होते हैं। देखिए यहां भी तो एक, अगर आप समझना चाहो सूक्ष्म रूप में, तो क्या आपको इंस्टेंट प्लेजर नहीं मिल रहा? आप सेशन लगा रहे हो, आपका मन शांत हो रहा है, अभी आप समझ नहीं पाए लाइक व्हाट इज डिवाइन हैप्पीनेस, कुछ नहीं किया आपने। बट क्या खाली सुनते रहने से भी आप में से कितने लोग हैं जो थोड़ा सा मन की शांति को एक्सपीरियंस करना शुरू कर देते हैं उसी समय? और अब आप कंपेयर करो आपका यहाँ जो फोकस होता है उससे जब आपने स्कूल की पढ़ाइयाँ की थी, या आप कॉर्पोरेट में जॉब करते हो और मीटिंग्स लगा रहे होते हो, या आप वर्ल्ड में कोई भी एक्टिविटी कर रहे होते हो, उसमें आपका कितना फोकस होता है, और जब आप ये सेशन लगा रहे होते हो उसमें कितना फोकस होता है? वरुण जी, आपने क्या डिफरेंस देखा है इसमें, जो आप स्कूल में पढ़ाई करते थे उसमें और यहाँ फोकस में कितना अंतर है आपका? किसमें ज्यादा फोकस लग रहा है आपका? नहीं निखिल जी, यहाँ पे बहुत फोकस रहता है मेरा, यस। है ना? फोकस ज्यादा हो रहा है ना? तो अब देखो, इस रास्ते पे भी अगर आप चल रहे हो ना, तो अगर आप थोड़ा सा सूक्ष्म तत्व पे समझोगे तो आपको इंस्टेंट लेवल पे भी इस रास्ते की मेहनत में भी मजा है। अभी आप नहीं समझ पाए हो ब्लिस क्या है, मैं साथ में खुशी क्या होती है, नहीं समझ पाए कुछ भी अभी तक, मान लीजिए। फिर भी जब आप जो प्रयास हम आपको बताएंगे आने वाले सेशंस में विद टाइम, क्या करना है वहां तक पहुंचने की, राइट, वो करने में भी, उस मेहनत करने में भी मजा आना शुरू हो जाता है। राइट। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस पाथ। इवन तो आप आनंद को नहीं प्राप्त किया आपने एक दिन में, लेकिन जो जर्नी है ना, अब देखिए स्कूल में जब आप पढ़ाई कर रहे थे और क्लास 5 तक हुए, तो क्या ऐसा हुआ कि सबने कहा भाई कॉर्पोरेट के बाद ना तुम्हें 1 लाख की नौकरी मिल जाएगी? अब क्लास 5 तक तुम पढ़ाई कर चुके हो, तो परसेंटेज वाइज तुम्हें हम 10,000 रुपए की सैलरी लगा देते हैं। वरुण जी, ऐसा होता है वर्ल्ड लाइफ में? नहीं निखिल जी। जब तक आप पूरी नौकरी नहीं पाओगे तब तक पूरी सैलरी नहीं मिलेगी। देखिए लेकिन स्पिरिचुअल पाथ में कितनी बढ़िया चीज हो रही है। 100% वो नौकरी है, आपको डिवाइन हैप्पीनेस मिल गई, फाइनल आनंद पे प्राप्त कर लिया आपने।
बट उसकी जर्नी में भी आपको सर्टेन लेवल की परसेंटेज में सैलरी मिलना शुरू हो जाती है, वो मन की शांति, थोड़े प्यारे प्यारे डिवाइन एक्सपीरियंसेस होना शुरू हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस मिलना शुरू हो जाएगा, राइट? ऐसा नहीं होगा। इवन दो आई एम सेइंग कि आप दिव्यानंद को प्राप्त करने में तो भैया आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। यू कांट थिंक कि आप 2 दिन में कर लोगे, बट फिर भी आप अगर 6 महीने, साल, 2 साल का डिटर्मिनेशन से चलोगे तो एक सर्टेन लेवल की आपको सैलरी भगवान ने दे दी होगी, मन की शांति के रूप में, पॉजिटिविटी की वृद्धि के रूप में, कुछ सर्टेन लेवल की एंगर मैनेजमेंट के रूप में, राइट? जो आप सेलिब्रेशन सत्संग में आप में से बहुत सारे डिवोटीज शेयर भी कर रहे थे। तो मेरी आपसे बस ये रिक्वेस्ट है कि आपने डिटर्मिनेशन को भूलना नहीं है। दृढ़ संकल्प जो आपने अभी तक संसारिक जीवन में तरक्की लगाने के लिए लगाया हुआ है ना, अब आप जो है अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, सात्विक खुशी को प्राप्त करने के लिए, डिवाइन हैप्पीनेस को प्राप्त करने के लिए वो डिटर्मिनेशन यहां लगाइए। देखिए ब्यूटी देखिए, क्योंकि अगर आपने होलिस्टिक एजुकेशन को और इनर हैप्पीनेस को लक्ष्य बना लिया ना, ऐसा नहीं है कि आपके संसारिक जीवन में बदलाव, तो संसारिक जीवन में तो बदलाव आ जाएंगे और बेटर हो जाएगी जब आप संसारिक जीवन में आगे बढ़ने की मेहनत करते हो। फॉर एग्जाम्पल आज मैंने मिस्टर होंडा का एग्जाम्पल दिया यहाँ पे, तो क्या मिस्टर होंडा ने होंडा मोटर कंपनी तो खोल ली, बट उस मेहनत करते करते क्या उनको दिव्यानंद की प्राप्ति हो गई होगी? वरुण जी क्या लगता है आपको? नहीं निखिल जी, वर्ल्डली हैप्पीनेस मिली होगी बट दिव्य आनंद तो नहीं मिला होगा। नहीं मिला होगा। लेकिन जब आप दिव्य हैप्पीनेस की तरफ डिटर्मिनेशन से चलते हो ना, तो उसके पॉजिटिव साइड इफेक्ट में वर्ल्डली सक्सेस फिर भी मिल जाती है आपको। वरुण जी मिल रही है आपको वर्ल्डली सक्सेस या रुक गई आपकी वर्ल्डली सक्सेस? नहीं निखिल जी, पहले से बहुत ज्यादा मिल रही है। कॉन्सेप्ट समझिए, वर्ल्डली सक्सेस को लक्ष्य बना लोगे, डिटर्मिनेशन वहां लगा दोगे, तब स्पिरिचुअल सक्सेस नहीं मिलेगी, मन की शांति नहीं मिलेगी, ट्रू हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप वो डिटर्मिनेशन इस पाथ पे लगा देते हो, तो बिकॉज ये पाथवे से आपकी इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन होती है, आप अपने आप में जो आज हो ना, उससे एक बेटर वर्जन बन के आओगे। तो अगर आप ही ट्रांसफॉर्म होते जा रहे हो तो ऐसा क्यों होगा फिर? ऐसा क्यों नहीं होगा कि लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में आपको सक्सेस मिलेगी? ऑलवेज रिमेंबर दैट। मैं आपसे यहाँ लिख लीजिए इस बात को, आप मुझे 2 साल के बाद बताओगे, आप जो भी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कुछ भी हो, आप अगर आप डिवाइन हैप्पीनेस की तरफ डिटर्मिनेशन से चलते हो, आपकी लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट्स में तो आप शाइन कर ही जाओगे एज अ पॉजिटिव साइड इफेक्ट। तो इस बात से क्या आप सब मुझे प्रॉमिस देते हैं कि आप डिटर्मिनेशन से हमारे साथ आगे चलेंगे इस जर्नी में, और ये संकल्प लेंगे कि यस, अब हमने निश्चय कर लिया है भैया, स्कूल में जाके कॉर्पोरेट की नौकरी पाने तक हमने 25-30 साल के पापड़ बेल लिए, चलो 2-3 साल की मेहनत यहां भी करके देख लेते हैं, इतना कह रहे हैं तो, राइट? और आप घबराओगे नहीं जब आपको संसारिक लोग में क्रिटिसिज्म मिलेगा, आप भटक नहीं जाओगे। आप प्रहलाद का एग्जाम्पल याद रखोगे, पिताजी ने भी टॉर्चर किया था तब भी नहीं भटके थे वो। तो आपको तो 2-4 थोड़े बहुत दोस्तों से कमेंट्री सुनने पड़ते हैं भाई, इतना क्यों घबरा जाते हो, है ना? सो मेरी प्रेयर्स हैं भगवान से कि आप सबको भीष्म जी जैसी डिटर्मिनेशन दे, प्रहलाद जी जैसी डिटर्मिनेशन दे, ध्रुव जी जैसी डिटर्मिनेशन दे, और हम सब भगवत कृपा से डिवाइन हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस करेंगे, कि मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच निखिल जी। कल हमने फेथ के ऊपर बात की थी और आज आपने डिटर्मिनेशन के ऊपर बात की, दृढ़ निश्चय, और आपने मिस्टर होंडा का एग्जांपल दिया, ब्यूटीफुल एग्जांपल। और जो आपने स्टार्टिंग में सत्संग में बोला कि कुछ भी पाने के लिए, कुछ भी पाने के लिए एक बार आपको फेथ हो गया तो उसके बाद आपको डिटर्मिनेशन करना ही पड़ेगा। और ये एक्चुअली ऐसा नहीं है, हम इतने सारे डिवोटीज इस टाइम यहाँ पे लाइव भी हैं, हम सब ने लाइफ में एक्सपीरियंस किया होता है कि अगर आप में से कोई ये भी डिसाइड कर ले कि कल से मैं मॉर्निंग वॉक करूंगा, तो उसके लिए भी दृढ़ निश्चय चाहिए। लोग आपको जाने नहीं देंगे मॉर्निंग में। अगर किसी ने कोई हॉबी फॉलो करता है या की होगी कभी भी, हमेशा वो एक डिटर्मिनेशन चाहिए चाहिए, क्योंकि देखिए लोगों को कुछ करना नहीं होता, और जो कर रहा होता है उनका काम ये होता है कि उसको रोक लो। इनफैक्ट जैसे बहुत सारे हमारे यहाँ पे टीवी देखते हैं लोग, बड़े सारे रियलिटी शो आते हैं, स्पेशली जो बच्चों के डांस के आजकल बहुत सारे शोज आते हैं। आप जितने भी बच्चे डांसर्स पहुंचे होते हैं, अगर आप उनका बैकग्राउंड देखेंगे, या सिंगर्स होते हैं उनका बैकग्राउंड देखेंगे, वो अपना डिटर्मिनेशन बताते हैं कि कहाँ कहाँ से वो आए होते हैं, कितनी मेहनत की होती है, कितना टफ उनका लाइफ होता है। किसी कोई गांव से होता है, वो गांव में बिजली नहीं है, कई बार विमेन होती हैं या गर्ल्स होती हैं,
ऐसे ऐसे गांव से होते हैं जहाँ पे अच्छा नहीं माना जाता उनका डांस करना, सिंग करना, और वहां से वो नेशनल स्टेज पे पहुंचती हैं। बट उसका पीछे का एक रीजन क्या होता है, वो पहुंचती कैसे हैं? भाई वो डिटर्मिनेशन होती है। जब हम उनको देखते हैं तो हम क्या बोलते हैं, वाह यार क्या विल पावर है, क्या डिटर्मिनेशन है। तो आज जो निखिल जी ने इतना गहराई से बात समझा रहे थे कि इवन दो दिव्य आनंद तो हमारा नेक्स्ट स्टेज है, लेकिन अगर हमें मटेरियल सक्सेस भी चाहिए लाइफ में तो भी भाई डिटर्मिनेशन चाहिए चाहिए। निखिल जी होंडा जी का, मिस्टर होंडा का एग्जांपल ले रहे थे। मेरे को भी एक एक स्टोरी मेरी भी बहुत फेवरेट है। आप में से कोई इंटरनेट पे जा सकता है, उसको पढ़ सकता है। देयर वाज अ पर्सन कॉल्ड मिस्टर कारोली। वो हंगरी का एक शूटर था जो ओलंपिक्स में जो शूटिंग करते हैं, जैसे हमारे यहाँ आई थिंक मिस्टर बिंद्रा हैं, वैसे ही मिस्टर कारोली का बचपन का एम था कि वो ना ओलंपिक्स में जाए और शूटिंग करे। और वो बचपन से उसी के लिए प्रैक्टिस कर रहा है। स्टेट लेवल की जो चैंपियनशिप होती है उसने वो चैंपियनशिप जीत ली। और इन द ईयर 1936 या 35 में जो हंगरी कंट्री है, वहां के सारे जो चैंपियनशिप थे वो नेशनल चैंपियन बन गया था और एक नेशनल हीरो बन गया था कि हमारी कंट्री का ये जो शूटर है, हु इज आई थिंक बड़ा यंग था उस टाइम पे, 21-22, ये जाके ओलंपिक्स में गोल्ड लेके आएगा। बट हंगरी में कैसा होता है, वहां पे आपको आर्मी में कंपल्सरी ट्रेनिंग होती है। तो जो 1936 के ओलंपिक्स जिसमें उसने पार्टिसिपेट करना था, वो आर्मी में एक जूनियर रैंक पे था। और हंगरी का रूल ये था कि जो सीनियर लोग होते हैं वही ओलंपिक्स में जा सकते हैं। तो 1936 में उसको ओलंपिक्स में जाने को ही नहीं मिला। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट ओलंपिक्स के लिए ट्राई करूंगा। 1938 में जब वो 1940 के ओलंपिक्स की तैयारी कर रहा था, 1938 में एक वो आर्मी में था तो प्रैक्टिस कर रहा था, एक हैंड ग्रेनेड उसके हाथ में फट गया। और जिस हाथ से वो शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहा था, वो हाथ चला गया था। देखिए अगर आप सोचिए, आप बचपन से एक आपका ड्रीम है, आप राइट हैंड से शूटिंग करते हैं और आपको शूट करना है, ओलंपिक जीतना, वो हाथ ही कट जाए, तब आप क्या कहाँ आपकी लाइफ कहाँ स्टॉप कर जाएंगे। निखिल जी मेरे से स्टार्टिंग में पूछे थे कैसा फील करेंगे, भैया आप दुखी हो जाएंगे, आपकी आप मेंटली भी डिप्रेस हो सकते हैं। 1940 में ओलंपिक्स थे, 1938 की बात है, लेकिन मिस्टर कारोली डिप्रेस भी नहीं हुए। 2-3 महीने वो दुखी रहे और बाद में उन्होंने कहा सब छोड़ो, मैं अपने लेफ्ट हैंड से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करता हूँ। आप कभी सोचिए अगर आप राइट हैंड से खाना खाते हैं कि लेफ्ट हैंड से आप खाना खाना स्टार्ट कर दो, या लेफ्ट हैंड से आप लिखना स्टार्ट कर दो, कितने साल की मेहनत है। यहाँ बात हो रही है ओलंपिक में शूटिंग करने की। 1938 से उसने एक साल के अंदर इतनी प्रैक्टिस की, वो अकेला जंगल में चला गया, जिसे बोलते हैं सब कुछ गायब कर दिया और जंगल में चला गया। वहीं पे उसने प्रैक्टिस करना स्टार्ट की, मतलब अपने रिसोर्सेज के साथ, ताकि उसको कोई डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि उसको पता था कि उसको ज्यादा मेहनत करनी है। 1939 में उनके हंगरी के लोकल जो गेम्स होते हैं उसमें उसने पार्टिसिपेट किया, नेशनल जीता। 1940 के लिए बिल्कुल रेडी था कि इस बार मैं लेफ्ट हैंड से ही जाऊंगा और ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करके जीतूंगा। बट बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर 1940 के ओलंपिक्स ही नहीं हुए। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं 1944 के लिए प्रैक्टिस करूंगा। 1944 में भी वर्ल्ड वॉर चल रही थी, 1944 के ओलंपिक्स भी नहीं हुए, और 1948 के लिए उसने रेडी करना स्टार्ट किया। देखिए वो स्टार्ट हुआ था 1936 के ओलंपिक्स की पार्टिसिपेशन के लिए। 12 साल हो गए हैं उसने पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है, बट फिर भी प्रैक्टिस कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है। वो विल पावर कहाँ से आ रही है, जो निखिल जी आज बात कर रहे थे। एक बार आपने निश्चय जब कर लिया, कुछ भी हो जाए मुझे करना है, कुछ भी हो जाए मुझे करना है, मैं करके ही रहूंगा, मैं करके ही रहूंगा, मैं करके ही रहूंगा। 1948 में उसने पार्टिसिपेट किया, और 1948 में जब इतनी डिटर्मिनेशन के साथ, इतनी मेहनत के साथ वो वहां पे पहुंचा, ही वॉज अराउंड 36-37 एज का। जो ओलंपिक्स में शूटिंग करनी होती है, दे आर यंग पीपल, बिकॉज आपको निशाना लगाना है, आपकी आइज अच्छी होनी चाहिए, आपका फिटनेस लेवल अच्छा होना चाहिए। और ये वर्ल्ड लेवल पे, वर्ल्ड के टॉप लेवल पे बात हो रही है। जब वो 1938 में उसने पार्टिसिपेट किया, तो ऑब्वियसली सब लोग मेहनत करके आए थे, लेकिन यहाँ पे एक व्यक्ति था जो जिसके पास दृढ़ निश्चय था। एंड कोई रॉकेट साइंस नहीं है पता करना कि 1938 में शूटिंग में गोल्ड किसने जीता, मिस्टर कारोली ने जीता। सॉरी 1948 में। यहाँ पे वो रुक नहीं गया, 1952 के दोबारा ओलंपिक्स हुए, उसने दोबारा पार्टिसिपेट किया और दोबारा गोल्ड मेडल जीता। वो 40 प्लस हो गया था। ही वॉज द फर्स्ट ओलंपियन जिसने 2 बार लगातार बैक टू बैक गोल्ड मेडल जीता है। तो ये जो स्टोरी है ये मुझे बहुत फेवरेट है, क्योंकि इसमें कैसे ना आपका हाथ ही कट गया किसी व्यक्ति का, फिर भी वो वर्ल्ड लेवल पे चला गया है। पॉइंट यहाँ पे यही है कि आपको वर्ल्ड में भी कोई सक्सेस लेनी हो, कुछ भी करना हो, लोग भी बोलेंगे, आपको मुश्किलें भी आएंगी, लेकिन एक पॉइंट जो निखिल जी मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा था कि आपने वो गांठ बांध लेनी है कि मुझे करना है, करना है, करना है, करना है। Where there is a will, there is a way। अगर आपने गांठ बांध ली है, आपने डिटर्मिनेशन कर लिया है, तो रास्ते खुलते जाएंगे। जिसने कुछ करना होता है ना,
वो बस ये सोचता रहता है, रास्ते निकालता रहता है कि मुझे कैसे करना है, और जिसने नहीं करना होता उसके पास बहानों की लिस्ट रेडी होती है कि मैं ये क्यों नहीं कर सकता। मैं हमारा ये स्पिरिचुअल गपशप का जो पॉडकास्ट है, सत्संग है, इसको ऑलमोस्ट अब 1.5 साल हो गए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे साथ, ज्यादा नहीं तो 200-300 लोग जुड़े होंगे, और 10-15 को अपने सेलिब्रेशन सत्संग में सुना। इतने सारे लोग जुड़ते हैं और फिर वो चले जाते हैं। उसका रीजन क्या होता है कि लोग जुड़ते तो हैं, लेकिन एक वो जो विल पावर है, वो जो डिटर्मिनेशन है, वो जो दृढ़ निश्चय है कि मैं हफ्ते में 2 घंटे निकाल के ही रहूंगा, मैं लगा के ही रहूंगा, कुछ भी हो जाए 5 से 6 मैं 1 घंटा अपने आप पे फोकस करूंगा, मैं सुन के ही रहूंगा और मैं उस स्टेप्स को फॉलो करूंगा। हफ्ते में 2 घंटा निकालना बहुत मुश्किल काम हो जाता है लोगों के लिए। लोग बोलते मेरी लाइफ में अच्छा नहीं हो रहा। एक हफ्ता आप 10 घंटे या 12 घंटे अपने बारे में सोचते रहेंगे, नेगेटिव थिंकिंग करते रहेंगे, यू नो हर एक चीज वो सोचेंगे कि मैं अपनी लाइफ को कैसे सुधारूं, लेकिन हफ्ते में 2 घंटे निकालना आप नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि हमारा दृढ़ निश्चय नहीं होता है। तो निखिल जी का जो आज पॉइंट था कि जिसने ये दृढ़ निश्चय कर लिया कि यस मुझे करना है, करना है, करना है, और करना कुछ भी नहीं है, नित्य निरंतर चलना है, सैटरडे 5 PM, संडे 5 PM अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए डिसीजन लेना है कि मैं कुछ भी नहीं होगा तो मैं सत्संग, चाहे मैं ट्रेवल कर रहा हूँ, चाहे मैं किसी मीट कहीं पे बिजी हूँ, बट ये 1 घंटा मैं हेडफोन लगा के एटलीस्ट इसको सुन के ही रहूंगा। आप देखिए आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। लेकिन वो जो निश्चय है वो आप ही को लेना पड़ेगा। निखिल जी जैसे रेसिपी का एग्जांपल ले रहे थे, यहाँ पे रेसिपी ऑफ हैप्पीनेस की बात हो रही है, और मुझे एक बड़ी अच्छी बात लगती है। देखिए, अगर आपको स्विमिंग सीखनी है या आपको अपने बच्चे को स्विमिंग सिखानी है, आप कोई भी बुक पढ़ लीजिए, वर्ल्ड की सबसे बेस्ट बुक पढ़ लीजिए, आप वर्ल्ड की सबसे बेस्ट बुक पढ़ लीजिए, यूट्यूब में सारे वीडियो देख लीजिए, यहाँ तक कि ओलंपिक में जो जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, आप उनके भी वीडियो देखते रहिए, 24 घंटे देखते रहिए उनके वीडियो। आपको स्विमिंग आ जाएगी? नहीं आएगी। आपको क्या करना पड़ेगा भाई? आपको पानी में जाना पड़ेगा ना, उसके लिए आपको उसके लिए पानी में जाना पड़ेगा। तो वही बात यहाँ निखिल जी कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे हम जो भी बता रहे हैं, आप 1 घंटा सुनिए, उसको प्रैक्टिस में उतारिए, आप ऑटोमेटिकली देखेंगे कि कैसे यू नो जैसे हम बोलते हैं कि जैसे मैं स्विमिंग का एग्जांपल ले रहा हूँ कि जैसे स्विमिंग आ जाएगी आपको, आप पानी में जाएंगे, पूरा देख के जाएंगे, सुन के जाएंगे, वैसे ही आपको जो दिव्य आनंद को प्राप्त करना है, जो हैप्पीनेस आप ढूंढ रहे हैं, ऑटोमेटिकली एफर्टलेसली ही मिलना स्टार्ट हो जाएगी। निखिल जी ने आज थोड़ा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के बारे में भी टच किया कि कई बार हम सोचते हैं ना कि अच्छा माला क्यों करते हैं, सत्संग क्यों लगाते हैं। निखिल जी ने आज बिल्कुल क्लियर बताया कि वो हम ऐसा करते क्यों हैं। वो हम इसलिए करते हैं कि भाई वो एक आनंद मिलता है ना वहां पे। और आनंद क्या होता है? थोड़ी देर के लिए वो जो फोकस आपने किया है, आप पास्ट को भी भूल गए हैं, आप फ्यूचर को भी भूल गए, आप प्रेजेंट में हैं, अपने साथ कनेक्टेड है, भगवान के साथ कनेक्टेड है। वो जो कनेक्शन होता है, जैसे मोबाइल वैसे बंद पड़ा होता है जब उसकी बैटरी डाउन हो जाती है, जैसे ही वो प्लग में जाता है वो रिचार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। वैसे ही ये जो हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, जैसे आप भगवान से कनेक्ट होते हैं, बिल्कुल फोकस के साथ होते हैं, ऑटोमेटिकली आप रिचार्ज होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये सारी बात आज निखिल जी हमें बताई। थैंक यू सो मच निखिल जी आज की इस डिवाइन सत्संग के लिए। और मैं फिर सबको ये सजेस्ट करूंगा, चिंतन कीजिए, फेथ रखिए और बिल्कुल डिटर्मिनेशन से इसके ऊपर चलिए, सो दैट हम ये जो डिवाइन हैप्पीनेस है, इसका जो रोड मैप है, इसके जो स्टेप्स हैं, इसका जो रास्ता है, वो हम एक साथ तय कर पाए। थैंक यू सो मच निखिल जी। चलिए फ्रेंड्स, हम अपने अगले सेक्शन में चलते हैं जो कि है प्रेयर्स। ममा किसी के लिए प्रेयर्स हैं? हरी हरी बोल। हरि बोल एवरीवन। हरि बोल एवरीवन। हरि बोल निखिल जी, आज का सत्संग बहुत अच्छा था। आपने सक्सेस पाने के लिए, अपने हैप्पीनेस के लिए कल भी बड़ा अच्छा बताया और आज भी बहुत अच्छे स्टेप बताए कि किसी भी काम को सक्सेस पाने के लिए हमें डिटर्मिनेशन बहुत जरूर है, मेहनत करनी पड़ती है ना। अगर हम सोच लें कि हमें सिर्फ पाना ही है, अपनी पूरी शिद्दत के साथ हम अपने करते हैं, कोशिश करते हैं, तो हम उसमें सक्सेस पा ही लेते हैं। और यहाँ तो स्पिरिचुअल हैप्पीनेस की बात हो रही है, दिव्य आनंद पाने की बातें हो रही हैं। तो आपने जो बताया कि सत्संग, जब हम सत्संग सुनते हैं, सचमुच आपने ठीक बताया कि जब हम सत्संग सुनते हैं 1 घंटा, चाहे हमारी कितनी ही परेशानियां हों, लेकिन जब हम सत्संग सुनते हैं तो हमें कुछ भी याद नहीं रहता, कोई परेशानी हमें तंग नहीं करती, और हम सत्संग में इतना डूब जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम हमारा कनेक्शन जो है भगवान के साथ होता है। चाहे थोड़ी देर के लिए हम अपने आप को भूल जाते हैं, भगवान से कनेक्शन हमारा बढ़ जाता है। इसलिए हम क्या है, थोड़ा सा हमें खुशी, बहुत आनंद मिलता है सत्संग में। तभी हम बोलते हैं कि जितना जितना हम भगवान को याद करें,
तो भगवान को याद करने से ही, भगवान का नाम जप करने से ही, सत्संग सुनने से ही हमारे अंदर क्या है, हमें शांति महसूस होगी, आनंद की अनुभूति होगी। और इसके लिए बोलते ना, जहाँ चाह, आपने बताया जहाँ चाह वहां रंग। हमें अपनी खुशी के लिए बस एक फोकस रखना है ना, अपना फोकस बनाना कि हमें जो चीज चाहिए वो चाहिए ही। थैंक यू, बहुत अच्छे से आपने ये सारा सत्संग बताया। हरी बोल। अब मैं जाती हूँ। आज किस किसने प्रेयर करवाई है? सबसे पहले तो सीमा सीमा खन्ना जी ने अपनी गुड हेल्थ के लिए प्रेयर करवाई है। दीप्ति शर्मा जी ने अपनी फैमिली की हेल्थ के लिए प्रेयर करवाई है। शिवाली महाजन जी ने अपनी हेल्थ के लिए, और राजेश रानी जी ने अपने हस्बैंड की हेल्थ के लिए प्रेयर के लिए बोला है। और दीप्ति शर्मा जी ने अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए प्रेयर के लिए बोला है। नेहा कोचर जी ने अपने हस्बैंड की कंप्लीट हैप्पीनेस के लिए बोला है। और सुदेश गुप्ता जी ने अपने सिस्टर के सन के लिए, उसकी हेल्थ के लिए प्रेयर करने के लिए बोला है। और नेहा गुप्ता जी ने रेणु जी के बेटे की गुड हेल्थ के लिए प्रेयर के लिए बोला है। और आज हमारे ग्रुप की एक बहुत प्यारी डिवोटी हैं, प्रियंका ग्रोवर जी, वर्जीनिया से। आज उनके घर यहाँ बेटा पैदा हुआ है, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत मुबारक। और प्रियंका ग्रोवर जी के बेटे के लिए और प्रियंका जी के लिए, उनकी गुड हेल्थ के लिए हम सब क्या है, प्रेयर करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल, हरि बोल। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच ममा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने सत्संग के नेक्स्ट सेक्शन में, जो कि है रिव्यूज एंड रिफ्लेक्शंस। आज सबसे पहले हमारे साथ हैं दीपिका जी, नहीं सॉरी, काव्या जी देहरादून से। हम पहले काव्या जी के पास चलते हैं। हरी हरी बोल काव्या जी। हरी हरी बोल एवरीवन, हरी हरी बोल। मैं काव्या छाबड़ा देहरादून से। आज का सत्संग बहुत ही सुंदर था और बहुत ही अच्छा लगा सुन के, बहुत कुछ सीखने को भी मिला। और आज का जो हमारा टॉपिक था वो था डिटर्मिनेशन, यानी कि ये था हमारा सेकंड स्टेप। कल हमने फेथ किया था, यानी कि विश्वास, जो कि हमारा फर्स्ट स्टेप था। और हमारा आज जो था वो था डिटर्मिनेशन, यानी कि सेकंड स्टेप था दृढ़ निश्चय। अगर हम किसी भी चीज़ को पाने के लिए या सोच लें अपने मन में कि हाँ ये हमें करना ही है, तो हम क्या इम्पोर्टेंट होता है करने के लिए? डिटर्मिनेशन, यानी कि दृढ़ निश्चय होना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। हाँ जी, में बहुत शोर है, मेरी हम आपसे बाद में बात करें। हाँ जी, हाँ जी। हरी हरी बोल। चलिए हम चलते हैं दीपिका जी के पास। हरी हरी बोल दीपिका जी, दीपिका तनेजा जी। हरी हरी बोल एवरीवन। थैंक यू निखिल भैया, थैंक यू वरुण भैया, इतना सुंदर सत्संग हमें देने के लिए। आज तक आपको एक लिटरेट लाइफ के साथ ही जीते रहे, जिसके अंदर हमें हॉलिस्टिक एजुकेशन का बिल्कुल ज्ञान नहीं था। हम लोग इग्नोरेंस की लाइफ में जब जीते हैं, इग्नोरेंस से हम अपनी लाइफ में सिर्फ डाउट्स या वरीज को ही क्रिएट करते हैं, नेगेटिव साइड में ही रहते हैं। उस डाउट्स एंड वरीज से हम लोग अपनी लाइफ में फियर्स को डेवलप कर लेते हैं। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो हमारा इमोशनल माइंड है, उसके अंदर हम एक फियर्स के इमोशंस को क्रिएट करते हैं। विज अगर हम अंडरस्टैंडिंग के साथ जीते हैं, जैसे कल निखिल भैया ने हमें बहुत ब्यूटीफुली समझाया, अगर हम समझदारी से चलते हैं, भेड़ चाल में नहीं चलते हैं, अंडरस्टैंडिंग के साथ जीते हैं, नॉलेज लेते हैं और गीता जी का जैसे अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, तो हम एक ब्यूटीफुल जो है फेथ को डेवलप करते हैं। यही फेथ हम लोगों को आगे किसी भी चीज के अंदर सक्सेसफुल लेकर जाता है। तो हम लोगों ने कल फेथ के बारे में बहुत ही सुंदर जाना। हमारी लाइफ में फेथ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, और अगर हम किसी चीज के ऊपर फेथ नहीं कर सकते तो हम उस लक्ष्य को जब देख नहीं सकते। फेथ क्या है? जिस चीज को हमने देखा नहीं है उस चीज पर हम बिलीव करते हैं। जब हम बिलीव करते हैं कि हम पढ़ाई करेंगे और हमें जॉब मिलेगी, उस जॉब को पाने के लिए हम कितना मेहनत करते हैं। फिर हमने आज जाना डिटर्मिनेशन के बारे में, दृढ़ निश्चय। जैसे निखिल ने बहुत सुंदर होंडा मोटर्स का एग्जाम्पल दिया, ऐसे ही एक और एग्जाम्पल है थॉमस एडिसन का भी।
उन्होंने 1000 टाइम्स अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स किए और उसके बाद एक इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार हुआ। तो कितना दृढ़ निश्चय उन्होंने भी अपने लाइफ में किया। सिमिलरली यही दृढ़ निश्चय हम लोगों को भी अपनी लाइफ के अंदर करना है, बिकॉज हमें नदी के बहाव में नहीं बहना है, भेड़ चाल में नहीं बहना है, हमें आउटसाइड इन नहीं जीना है, हमें इनसाइड आउट जीना है। हमें नदी के बहाव के विपरीत तैरना है, बिकॉज हम जिस पाथ पर हैं दैट इज रेयरेस्ट ऑफ रेयर। तो हम लोगों को फुल टॉप लेवल का डिटर्मिनेशन के साथ ही हम लोग उस रास्ते पर चल सकते। सुंदर बताया, देयर इज अ वे। हम जब अपना को वाइब्रेशन से लोगों के अंदर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को इंक्रीज करने से ही आता है। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच दीपिका जी, बिल्कुल आपने सही बताया। थॉमस एडिसन का एग्जाम्पल हमने हमेशा बचपन से सुना ही है, और इनफैक्ट कोई भी एग्जाम्पल हम लेते हैं, कोई भी लेते हैं, उसमें बात यही आती है, दृढ़ निश्चय की ही बात आ जाती है। इनफैक्ट अगर आप इसका ऑपोजिट भी चलेंगे ना, आप इतना दृढ़ निश्चय कर लेंगे, एक हफ्ता आप न्यूज नहीं देखेंगे, आपने तो निश्चय कर लिया, आप देखेंगे लोग आपको करने नहीं देंगे। लोग बोलेंगे भाई तुम्हारे को कुछ हो गया कि तुम न्यूज नहीं देख रहे हो, तुम एक हफ्ता फेसबुक नहीं कर रहे हो, क्या हो गया है, क्या हो गया है। लोगों के साथ नहीं, बट लोगों के चीजों में नहीं पड़ना है। जैसे निखिल जी ने हर्ड मेंटेलिटी के बारे में बात किया, हमें हर्ड मेंटेलिटी, भाई जो लोग कर रहे हैं आप उसी रास्ते से जाएंगे तो आपको वही मिला जो लोगों को मिल रहा है। लोगों को आप देखिए ना अपने आसपास है कैसे, स्ट्रेस में है, टेंशन में है, पता नहीं चल रहा लाइफ क्या हो रही है, और बस जो हो रहा है वो अच्छा है, उसको लेके वो चले ही जा रहे हैं, चले ही जा रहे हैं। अगर वो रास्ता हमें लेना है, वेल एंड गुड, जो दुनिया कर रही है हम वो करते रहे, फेसबुक पे बैठे रहे, न्यूज देखते रहे और सोचते रहे कि हाँ दिव्य आनंद कुछ होता है, किसी और के लिए होता होगा, हमारे लिए नहीं है। अगर हमें दिव्य आनंद चाहिए, इसी लाइफ में चाहिए, तो यस, जो यहाँ बताया जा रहा है उसे हमें फॉलो करना है। थैंक यू सो मच अपना रिव्यू शेयर करने के लिए। चलिए हम चलते हैं, इसके बाद करनाल हमारे साथ हैं, संयम संधू जी। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल जी। आई एम संयम संधू फ्रॉम करनाल। आई एम 8 years old। आज वो होलिस्टिक एजुकेशन से जो मेरी आज तक की लर्निंग बनी है वो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। हमारी लाइफ में फेथ, डिटर्मिनेशन का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हमें वो डिटर्मिनेशन रखना चाहिए, दृढ़ निश्चय, जैसे कि जेम्स वाट ने करा था। उन्होंने भाप का आविष्कार करा था, लेकिन स्टार्टिंग में तो उनको सक्सेस नहीं मिली। उन्होंने कोशिश करी, लोगों ने तो उन्हें बोला अरे क्या कर रहा है, क्या करेगा, क्या होएगा इससे, तू पागल हो गया। फिर लेकिन जेम्स वाट ने बात नहीं सुनी, एक कान से सुनते और दूसरे कान से निकालते। लेकिन लास्ट में जब वो बड़े हो गए तो उन्हें भाप के इंजन का आविष्कार किया, जो आज के युग में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे कि रेल भी इसी से चलती है एंड एक्सेट्रा थिंग्स। हमें परमानेंट हैप्पीनेस कैसे मिल सकती है? क्या अमीर होने से, गाड़ी, बंगला, बाइक से मिल सकती है? नहीं, हमें सिर्फ भगवान जी के प्योर भक्ति से मिल सकती है परमानेंट हैप्पीनेस। और जैसे कि माँ महिम भीष्म चिता पे लेट गए थे, लेकिन उन्हें लास्ट में भगवान को याद किया था। उनकी सिचुएशन कितनी टफ थी, लेकिन हमारी कितनी इजी है। हम तो घर बैठे बैठे ही ऑनलाइन सत्संग का एंजॉय कर रहे हैं। हमें बस करना क्या है? हमें तो बस जो यहाँ से सीखते हैं उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। थैंक यू निखिल जी, वरुण जी एंड ऑल माय मेंटोर शिवानी जी, रचना जी एंड सुमन जी। आपका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। हरी हरी बोल। ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। वर्ल्ड एक्सप्रेस में आइए, अपने दुख दर्द भूल जाइए, ABCD की भक्ति में लीन होकर नित्यानंद पाइए। हरी हरी बोल।
हरी हरी बोल. थैंक यू सो मच संयम बेटा. और आई लव योर कलर ऑफ योर स्वेटर. इट्स येलो कलर, वाज जस्ट लुकिंग ब्यूटीफुल. ब्यूटीफुल रिव्यू. और बड़े सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि रिव्यू कैसा देना है. बात जैसा संयम ने जो जिस पेशेंस के साथ वो बात कर रहा था, जिस स्लोनेस के साथ वो बात कर रहा था, आई थिंक दैट वाज सो ब्यूटीफुल. और बिल्कुल आपने जेम्स वॉट्स का एग्जांपल दिया. उसने स्टीम इंजन इन्वेंट किया. इनफैक्ट आपको लाइफ में कुछ भी करना है, दृढ़ निश्चय चाहिए, दृढ़ निश्चय चाहिए, दृढ़ निश्चय चाहिए. थैंक यू सो मच संयम बेटा अपना रिव्यू शेयर करने के लिए. वरुण जी, मैं भी कुछ कहना चाहूंगी. जैसे उसको देखकर मुझे ये लगा कि लाइक अभी मैं भी ज्यादा एज नहीं हूँ, 20 ईयर्स है, बट अभी भगवत गीता को पढ़कर मुझे ये रियलाइज होता था कि नहीं, मुझे इससे भी पहले शुरू करना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा ज्ञान तो यही है. मैंने कितने साल वेस्ट कर दिए अभी भी, बट इसको देखकर लग रहा है कि नहीं, इसने अपनी लाइफ जो है, ये बहुत ज्यादा डिवाइन सोल है, और इसको भी इतनी छोटी एज में ये मौका मिला है, तो ये बहुत ज्यादा ब्लेस्ड है. भगवान ऐसे ही इस पर कृपा बनाए रखी. हरी हरी बोल. हरी हरी बोल. थैंक यू सो मच. इनफैक्ट जब मैं भी इनको सुन रहा था तो मुझे भी यही बात लग रही थी कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ही विल बी 7-8 years ऑफ एज. और इस एज में पूरा सत्संग सुनना, उसको इतना ब्यूटीफुली समराइज करना. हमारे साथ इतने सारे लोग हैं, निखिल जी पुश करते रहते हैं कि थोड़ा सा रिव्यू दे दो, थोड़ी सी बात कर लो, हो नहीं पाती है. सबने इनको लाइव देखा. और देखिए, जहां चाहे वहां राह है. अगर आपको कोई भी चीज सत्संग से रोक रही है, रिव्यू देने से रोक रही है, बात करने से रोक रही है, अपनी लर्निंग शेयर करने से रोक रही है, हैप्पीनेस से रोक रही है, वो चीज है क्या? अगर आपको वो चीज नहीं पता चल रही है कि वो चीज क्या है जो आपको रोक रही है, प्लीज शाम को इस सत्संग के बाद अपने रूम में जाइए. वहां पे एक मिरर होगा. जो भी आपको मिरर में दिखेगा वही आपको रोकता है, और कोई नहीं रोकता है. थैंक यू सो मच. हरी हरी बोल. चलिए, इसके बाद हम चलते हैं कानपुर डॉक्टर अग्रवाल के पास. हरी हरी बोल डॉक्टर अग्रवाल. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. थैंक यू सो मच निखिल जी, थैंक यू सो मच वरुण जी. आज का सत्संग बहुत ही दिव्य था. और इस होलिस्टिक लर्निंग में हम लोग सीख रहे हैं स्टेप्स टू बिकम हैप्पी. कल हमने सीखा, फर्स्ट स्टेप सीखा, निखिल जी ने हमें बताया कि सबसे पहले हमें जैसे अगर हम दुनियादारी से शुरू करें, हम अभी तक लाइफ को जी रहे हैं दुनियादारी के जीवन से, तो हम कोई भी चीज करते हैं, मान लीजिए हमने पढ़ाई करते हैं या कुछ भी, या ट्रैवलिंग करते हैं, छोटी छोटी कुछ भी चीज करें. जैसे पढ़ाई करते हैं तो अपनी टीचर्स पे फेथ रखते हैं, क्योंकि हमारे तो इम्परफेक्ट सेंसेस है, तो हमको जरूरी नहीं है सब चीज जो हम देख रहे हैं वो ट्रू हो, या जो सब ट्रू हो वो सब हम देख पाए. तो हमें फेथ रखना पड़ता है. जब पढ़ाई करें तो टीचर्स पे, ट्रैवलिंग करें, फ्लाइट से जा रहे हैं तो पायलट पे, ट्रेन से जा रहे हैं तो ट्रेन के ड्राइवर से, या फिर जैसे भी जा रहे हैं, तो कोई भी छोटी छोटी चीजों पे हमें फेथ रखकर ही हम आगे अपनी जर्नी को तय करते हैं. तो जब हम ये दुनियादारी के जीवन में सेम चीज कर रहे हैं, तो हमको जो स्पिरिचुअल हमारी जर्नी है वो तो और भी ज्यादा जो है दिव्य और भी इम्पोर्टेंट है. तो उसमें भी हमको यही फॉर्मूला लगाना है. एक तो हमें फेथ रखनी है. अब हम बहुत कृष्णा जी की कृपा से हमने जैसे ज्वाइन किया है यहाँ पे गोलोक एक्सप्रेस से, या हम कर रहे हैं, तो अब हम फेथ रखना है कि जो हमारे मेंटर्स है वो हमको जो बता रहे हैं वो हमारे भलाई के लिए, वो हमको 101% विदाउट इतना क्वेश्चनिंग करे, इतना ज्यादा तर्क वितर्क किए कि हमारा दिमाग ही कंफ्यूज हो जाए, हमें उसको फॉलो करना है. तो सबसे पहले यही कंसेप्ट बनाना है कि हैप्पीनेस हमें पानी है. ये आज चिल्ड्रंस डे है, इस मौके पर ये छोटे बच्चे ने इतना अच्छा रिव्यू दिया, तो उससे हमको सीख लेनी चाहिए. जब उसके दिमाग में इतनी क्लैरिटी आ गई है, तो हम भी अगर अपना फेथ बनाए रखेंगे तभी हमारे दिमाग में भी क्लैरिटी उसी तरह आएगी. तो हमें फेथ रखना है, अपने मेंटर्स पे फेथ रखना है कि हमको जो भी वो बताए उसको फॉलो करना है. और ज्यादा जो है, क्योंकि अभी जब हम शुरू करते हैं तो बहुत सारे लोग हमसे कहेंगे कि ये ऐसे नहीं ऐसे है, इतनी ये स्टैंडिंग का इतना फायदा नहीं, हमें कर्म ही करना चाहिए, अच्छे कर्म करो, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं. तो फिर इस पे सबसे इंपॉर्टेंट आपका आएगा कि अगर आपको फेथ होगा तो जो भी, अगर आपको शायद इतना 100% सब चीजों के बारे में पता भी नहीं होगा, तो फेथ है तो आप आगे बढ़ते जाओगे. अब फेथ का जो नेक्स्ट लेवल है वो डिटर्मिनेशन है. डिटर्मिनेशन मतलब कि आपकी विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए. अब आपको फेथ हो गया कि हाँ, इस रास्ते को हमने पकड़ लिया है तो ये सही है, हमारे मेंटर्स हमें बता रहे हैं तो ये चीज बिल्कुल राइट है. अब हमें उन पे 100% फेथ है, चाहे कोई अब कुछ भी बताए. लेकिन अब जो वो बता रहे हैं कि आप चैंटिंग करिए, या आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को अपना ऐसे करिए, या जो भी जो गुड क्वालिटीज है उसको आप ये करिए, ऐसे करना चाहिए. तो अब हमको अपना डिटरमाइंड रहना है अपने रास्ते पे. जो अगर कोई दूसरा ये हमसे बोले भी कि अरे तुम ऐसे क्या कर रहे हो, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझसे कभी कभी लोग कहते हैं मेरे फ्रेंड्स की
कि ये इतना तुम इतना चैटिंग करोगे, भगवान को इतना परेशान, अब अगर तुमको ही कोई इतनी बार बोलता रहे तो आपको कैसा लगेगा। तो कुछ ना कुछ ऐसे बोलते रहते हैं। तो इतना नहीं जाके हमें डिटरमाइन रहना है, क्योंकि अगर हम जो है अपने उस पे छोटी छोटी जब चीजों पे, अगर दुनियादारी की चीजों में भी हम जब डिटरमाइंड रहते हैं, तब हमको जाके थोड़ा इसका वो मिलता है। एक एक क्लास तो अगर हम पास करते हैं बच्चे तो डिटरमाइंड रहते हैं पढ़ाई के लिए, तब वो आगे पहुंच पाते हैं। कोई भी छोटा भी, जैसे घर का ही कोई काम करना है, कोई भी चीज करनी है, जैसे मान लीजिए दिवाली पे आपको घर की सफाई, मतलब ये सब चीज हम दिवाली पे करते हैं कि सब हमको घर का ही, तो डिटरमाइंड रहना पड़ता है कि बहुत सारे काम है तो ये इसको टाइम निकाल के हमें करना है। ऐसे ही जो है स्पिरिचुअल जर्नी में भी हमको डिटरमाइन रहना है कि इतना ही हमें स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए टाइम निकालना, और ये हमको करने के लिए जरूरी है अगर हमें हैप्पीनेस एक्सपीरियंस करना है। जैसे कुछ दिन अभी मैंने 2-3 दिन से हरी कृपा से नीलम जी ने मुझे गाइड किया, और मैं मॉर्निंग सत्संग भी ज्वाइन किया है मैंने निखिल जी का। तो बिल्कुल सही बात है, ये जब हम सत्संग ज्वाइन कर रहे होते हैं, सत्संग सुनते हैं, तो मैं यही सोच रही थी कि हम, ऐसा लगता है कि कुछ देर के लिए हम दूसरे ही वर्ल्ड में आ गए, दूसरे ही चीज को एक्सपीरियंस करें। 2 घंटे हम जो है, 1.5 घंटे जो भी हम रहते हैं। तो पहले मैंने जब उन्होंने बोला कि मॉर्निंग सत्संग में बहुत आनंद आता है, आप ज्वाइन करिए, तो पहले मेरे भी मन ने उनको बहाना किया कि अरे सुबह तो मेरा बिजी रहता है, बच्चे स्कूल जाते हैं, उसको तैयार करना है, या क्लिनिक जाना होता है कुछ, और या फिर जिम जाते हैं। तो फिर लेकिन फिर बाद में मैंने सोचा कि क्यों आपको 5 o'clock से, तो फिर मैंने ज्वाइन किया। तो फिर थोड़ा डिटरमाइन रहे कि हाँ, हमारे मेंटर्स ने बताया है कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस अपनी और स्ट्रॉन्ग करनी है। तो फिर बहुत आनंद ही आनंद था जब, तो मैं बहुत उनके कृष्णा जी की और नीलम जी की बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने फिर प्रियंका जी से बोला और फिर मुझे उसमें ज्वाइन किया। तो बस हमारी यही लर्निंग है कि आज 2 स्टेप्स जो हमको हुआ है कि एक तो हमें फेथ रखना चाहिए अपना, और डिटरमाइन हमें भी रहना है इसमें। तो अगर वो कह रहे हैं हमारे मेंटर्स कि आप इस पे चलते रहेंगे तो आपको ब्लिस मिलेगा, तो इसका मतलब ये बात सही है कि मिलेगा। इतना ज्यादा नहीं सोचे, काम करने के बारे में सोचे, अपने कर्म के बारे में सोचे। ये ना सोचे अब मुझे इतना कर लिया तो अब कितना मिलेगा, वैसे वैसे इतना बेकार के क्वेश्चंस में टाइम ना वेस्ट करें, क्योंकि टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फिर यही मेरी लर्निंग्स थी। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच डॉक्टर अग्रवाल। और देखिए, ये जो पॉइंट बोल रहे हैं ना, बड़े सारे पॉइंट आपने बोले, और इनफैक्ट जैसे अब आपके मन में चल रहा है, बड़े सारे लोगों के मन में चलता होगा कि कैसा है ना, कि पहला पॉइंट हमें एक पकड़ लेना है कि लोग बड़ा कुछ कहते हैं, लोगों का काम है कहना, लोगों को कहने दीजिए। अगर आप कभी ये डिसाइड करेंगे ना कि मैं सिर्फ अपने लिए जीऊंगा, मैं कोई चैरिटी नहीं करूंगा, किसी को 1 रुपया भी नहीं दूंगा, इट्स माय लाइफ, मैं अपने लिए करूंगा, लोग आपको बताएंगे कि भैया आप क्यों गलत हैं। आप ये डिसाइड कर लीजिए कि नहीं यार, थोड़ा चैरिटी करना चाहिए, थोड़ा यहाँ पे हेल्प करना चाहिए, किसी अनाथ आश्रम में जाना चाहिए, तो आपको लोग बताएंगे कि आप गलत का है। कोई आपको ये नहीं बताएगा कि आप सही का है। हर एक व्यक्ति आपको आके यही बताता रहेगा कि भैया आप कहाँ गलत है, कहाँ गलत है, कहाँ गलत है। पहला स्टेप तो हमें थोड़ा लोगों को बाउंड्री बना के चलना है, थोड़ा इग्नोर करना है। सेकंड, मैं एक बड़ी मजेदार बात बताता हूँ। बड़े सारे लोग बोलते हैं यार हम सुबह उठ नहीं पाते। भाई जब फ्लाइट होती है सुबह तो कैसे उठ जाते होंगे। लोग बोलते हैं हम टाइम पे पहुंच नहीं पाते। आपने कभी देखा थिएटर में, ठीक है 1 or 2% केसेस हो सकते हैं, बट सारे लोग टाइम से पहुंचे होते हैं। ऐसा क्या हो जाता है जहां पे बोलते तो है हम टाइम पे नहीं कर सकते, हम उठ नहीं सकते, कुछ भी हो जाए, हमारे में पानी डालो तब भी नहीं उठेंगे। आप उनकी फ्लाइट बुक होती है तो पहुंच जाते हैं। देखिए, जो भगवान ने हमें ये बुद्धि दी है, ये बहुत ही पावरफुल टूल है हमारे हाथ में, इनफैक्ट हमारे हेड पे। इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल टूल। और मैं एक आपको छोटा सा एक्सपेरिमेंट देता हूँ, आप सब लोग ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ये पता कैसा है, ये एक ऐसा एम्प्टी रूम की तरह है। जैसा आप इसको क्वेश्चन बोलेंगे ना, ये आपको वैसा ही आंसर देगा। आप इसको क्वेश्चन पूछिए कि अच्छा मैं सत्संग क्यों नहीं लगा सकता या लगा सकती हर सैटरडे को, तो ये आपको आंसर देगा, अरे 5 बजे तो मेरे फ्रेंड्स का टाइम होता है, 5 बजे तो हमें ऐसा करना होता है, सत्संग से कुछ हो तो नहीं जाएगा, कौन लगाएगा सत्संग, ऐसा लोग क्या बोलेंगे, बड़े सारे बहाने देगा। आप इसको क्वेश्चन पूछिए कि हाँ मुझे सत्संग लगाना चाहिए, मैं कैसे लगा सकता हूँ या लगा सकती हूँ, तो ये आपको बताना स्टार्ट कर देगा। नहीं तुम एक काम करो, तुम पहले फ्रेंड्स को मना कर दो, तुम यहाँ चले जाओ, तुम थोड़ा 1 घंटे का अपना स्पेस बना लो, पहले ही प्लानिंग कर लो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये एक्सपेरिमेंट अगर कोई भी चाहता है ना कि एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी में होता क्या है, जब हम बोलते हैं हमारी पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है, या जो भी हम यहाँ पे निखिल जी हमें बता रहे हैं, उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं अपने आप के साथ, उसको भी हमें चेक करना है। आप ये सब एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, अपने आप से क्वेश्चन पूछिएगा दोनों वे से। एक बार कि मैं ऐसा क्यों कर सकता हूँ, एक बार मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता। और आप हैरान हो जाएंगे जान के कि जैसा आप क्वेश्चन कर रहे हैं वैसा आपको आंसर मिल रहा है। लोगों का प्रॉब्लम कैसा होता है ना, लोग क्या करते हैं,
बड़ा कॉमन सी बात होती है, अरे पॉजिटिव हो जाओ, पॉजिटिव हो जाओ, पॉजिटिव थिंकिंग किया करो। पता नहीं मैं पॉजिटिव क्यों नहीं होता, बड़े सारे लोगों की बात होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो जो दिमाग हमें बोल रहा होता है, जो आंसर्स दे रहा होता है, वो वही आंसर दे रहा होता है जो हम क्वेश्चंस कर रहे होते हैं। हमारा क्वेश्चन होता है नेगेटिव, मेरा जीवन क्यों दुखी है। हाँ भाई, तेरा जीवन बड़ा दुखी है, तेरे पास ये भी नहीं है, तेरे पास वो भी नहीं है, तेरे पास एक्स नहीं है, वाई नहीं है, कार नहीं है, जेड नहीं है। तो आपको फिर बोलते हैं अच्छा हो सकता है मैं नेगेटिव हूँ, अच्छा मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता, मैं अपनी हॉबी को क्यों नहीं फॉलो कर सकता, मैं आनंद में क्यों नहीं रह सकता, मैं सत्संग क्यों नहीं लगा सकता, मेरे को टाइम मैनेजमेंट क्यों नहीं आती, मैं एक्सरसाइज क्यों नहीं कर सकता, मैं मॉर्निंग वॉक पे क्यों नहीं जा सकता। हजारों क्वेश्चन हैं। हमें लगता है कि हमें आंसर्स क्यों नहीं मिल रहे हैं। वही आंसर इसलिए गलत मिल रहे हैं क्योंकि आपके क्वेश्चंस गलत हैं। आप अपने क्वेश्चंस को एक बार ऑपोजिट करके देखिए, बोलिए कि हाँ यार, मैं तब भी तो उठता हूँ जब मेरी फ्लाइट होती है, मैं तब भी तो मेहनत करता था जब मेरा एग्जाम होता था। जो लोग मतलब हॉस्टल्स में रहे हैं, रात रात भर भी पढ़ाई कर लेते थे, कई बार रात को कई बार हम जब नए नए ऑफिस में होते हैं तो रात भर पार्टी करते हैं, सुबह ऑफिस में चले जाते हैं, क्या फर्क पड़ता है, सब कुछ कर लेते हैं। पॉइंट ये है हमें अपने आंसर्स चेक नहीं करने हैं। प्लीज चेक कि हम अपने आप से क्वेश्चन क्या पूछे। द मोमेंट द क्वालिटी ऑफ योर क्वेश्चंस बिकम वेरी पॉजिटिव, यू द आंसर विल बिकम पॉजिटिव, आप ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आंसर बन जाए आदमी बन जाओगे। फिर ये निखिल जी वाली कल वाली बात आ गई, अरे ये तो बड़ा सिंपल तरीका है, सब क्यों नहीं करते। भाई सब इसलिए नहीं करते, आप देखिए ना अपने आसपास ये सब लोग जा कहाँ रहे हैं। वो एक होता है सरफेस में देखना, ओशन की सरफेस पे देखना कि हाँ हाँ पानी 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 है, गहरा कितना है पानी वो तो भाई नीचे जाके ही पता चलता है ना। जब आप उस स्टेज पे पहुंच जाते हैं तब हमें पता चलता है कि नहीं नहीं नहीं, पानी सच में ही बहुत गहरा है। एक बार अपने क्वेश्चन को चेक कीजिए, आपको अपने आप आंसर खुद ब खुद डिफरेंट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। पॉजिटिव क्वेश्चन पूछिए, आप पॉजिटिव आंसर मिल जाएंगे। और पहला क्वेश्चन पूछिए, यस कैसे मैं अपने आप को हर सैटरडे संडे 1 घंटे के लिए कमिट कर सकता हूं सत्संग के लिए। आपको खुद ही आंसर मिल जाएगा, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपको खुद ही आंसर मिल जाएगा आप कैसे कर सकते हैं। देखिए लाइफ हमें ट्रांसफॉर्म करनी है 24 घंटे, यानी एक दिन में 24 घंटे होते हैं। हम चाहते हैं हमारे 24 घंटे ट्रांसफॉर्म हो जाए। कैलकुलेट करके कोई मुझे बताएगा कि 7 डेज में कितना होता है। सारे आवर्स ट्रांसफॉर्म करने हैं, उसके लिए जो इनपुट है वो है 1 घंटा सैटरडे को, 1 घंटा संडे को। वो कौन देने को रेडी है? नहीं नहीं, वो नहीं दे सकते। चाहिए सब कुछ, देना कुछ भी नहीं है। तो ऐसा तो नहीं होगा ना। इस बात को चेक कीजिए, अपने क्वेश्चन की क्वालिटी को चेक कीजिए। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल। चलिए इसके बाद हम चलते हैं इंडिया से बाहर यूएस चलते हैं। हमारे साथ हैं पूजा जी। हरी हरी बोल पूजा जी। हरी हरी बोल एवरीवन। भगवान श्री हरि के चरणों में बहुत बहुत आभार। निखिल भैया, वरुण भैया, बहुत बहुत आभार। आज का सत्संग बहुत ही दिव्य और सब डिवोटीज के बहुत ही प्यारे रिव्यूज। तो आज के मेरे यही टेक अवेज रहे थे कि जो हैप्पीनेस है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबको परमानेंट हैप्पीनेस की तरफ चलना है, जो कि सात्विक हैप्पीनेस है। अब इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है फेथ एंड डिटर्मिनेशन, पेशेंस। अब देखो फेथ ऐसा है कि वी हैव टू फील इट, राइट। ये कहीं विजिबल नहीं है, बट हमें अपने अंदर इस चीज को लेके एक फीलिंग को क्रिएट करना होता है। और डिटर्मिनेशन से, जैसे निखिल भैया और वरुण भैया ने बहुत प्यारी एग्जांपल्स ली, तो मैं थोड़ा सा उसको डिफरेंट एंगल में लूंगी। जैसे देखो, कभी किसी को प्यार होता है, राइट, तो किसी को अपने घर वालों को मनाना है, तो उसमें कितनी क्रिटिसिज्म मिलती है, राइट। कोई इजीली नहीं मानता जब कोई लव मैरिज के पाथ पे चलता है। तो हम उस टाइम क्या सोचते हैं, यार घर वाले क्रिटिसाइज कर रहे हैं, फ्रेंड्स क्रिटिसाइज कर रहे हैं, छोड़ो मुझे शादी नहीं करनी। नहीं, हम डिटर्मिन रहते हैं, हम निष्ठा पे रहते हैं, तो फिर भगवान की कृपा होती है तो हमें वो मिल जाता है। सेम चीज जब किसी को वेट लॉस करना है, अगर हम देखें हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारे फ्रेंड्स, वो तो फ्राइड भी खाते हैं, वो तो बाहर खाना भी खा रहे हैं। यार मुझे वेट लॉस करना है क्योंकि मेरे हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, तो वो हम किसके लिए करते, अपनी हेल्थ के लिए। तो उसमें हमें कितनी डिटर्मिनेशन करनी पड़ती है, हमें अपना फूड हैबिट्स, हमें अपना लाइफस्टाइल, वी हैव टू चेंज ऑल टुगेदर। बट जब उसके रिजल्ट्स अचीव होते हैं तो हमें बहुत ही खुशी मिलती है, बट वो भी क्षणिक खुशी है। पर यहाँ पर जो निखिल भैया, वरुण भैया परमानेंट हैप्पीनेस की बात करें, वो दिव्य खुशी है, वो भगवान से जुड़कर ही मिलती है। जैसे हम सब देख सकते हैं सत्संग में निखिल भैया कितने खुश रहते हैं, वरुण भैया कितने खुश रहते हैं। हमारे पास 2 ऑप्शंस है, हाँ निखिल भैया, वरुण भैया बहुत खुश रहते हैं, हमें अच्छा लगता है। बट अगर हमें वैसी खुशी को अनुभव करना है, उसकी क्लोज परसेंटेज में भी फील करना है, तो हम कैसे रोज सत्संग सुनेंगे, उससे हमें पॉजिटिविटी मिलेगी, राइट। पर उसके लिए भी हमें निष्ठा रखनी कि मुझे सत्संग सुनना है। हमें कोई अपने बहाने नहीं मारने, हाँ मुझे नींद आ रही है, मैंने पार्टी पे जाना है, नहीं। अगर हमने अपनी लाइफ में प्रायोरिटी को सेट कर लिया है कि भगवान से जुड़ के ही हमें खुशी मिलेगी, तो हम सबको अपनी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे रखना है। देखो हम जब कभी अपनी फैमिली को, फ्रेंड्स को विजिट करते हैं, मैंने भी ये पास्ट 10 डेज में फील किया, क्रिटिसिज्म देखो मिलता है क्योंकि मोस्टली लोग इस पाथ पे नहीं चल रहे होते। बट हमें हमेशा नॉक करना है, निखिल भैया, वरुण भैया सत्संग में क्या बोलते हैं,
हमारे पास दो ऑप्शंस है, हम संसार को खुश कर लें, हम प्रभु को खुश कर लें। तो उसका देखो बेसिकली कोई आपस में कंपैरिजन नहीं है, देर इज नो कंपैरिजन। हम सोचते हैं क्योंकि हमारा माइंड इतना दूषित होता है, बट देर इज नो कंपैरिजन। भगवान की खुशी जो है, भगवान को जिस चीज से खुशी मिलती है वो हम सब की लाइफ में टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होनी ही चाहिए। अब देखो जब किसी का अफेयर होता है, कोई इंसान फोन कॉल्स करता है, घर से छुप के ही करता है ना, तो वैसे ही अगर हम कहीं ऐसे एटमोस्फेयर में फंस गए हैं तो हम फॉर एग्जाम्पल 1.5 घंटे का सत्संग नहीं लगा सकते। हम कोशिश करें कि जो निखिल भैया वरुण भैया सत्संग करवाते वो हम जरूर सुने, क्योंकि वो हम सबकी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ही है। अगर हम इस रास्ते पे चलेंगे तो हम इस दिव्य अनुभव को, भगवान की कृपा से इस खुशी को अनुभव भी कर पाएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बिजी थ्रू द बॉडी, फ्री एज अ सोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। शरीर से रहिए व्यस्त, आत्मा से रहिए मस्त, हरि नाम जपते हुए ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री हरि, जय राधे श्याम, जय सीताराम। ना शस्त्र पर, ना शास्त्र पर, ना धन पर और ना ही किसी युक्ति पर, हे प्रभु मेरा जीवन तो केवल आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। कार्तिक मास की जय। जय जय श्री राधा दामोदर भगवान की जय। थैंक यू सो मच पूजा जी। हरी हरी बोल। आप मुझे बोले थे, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको देख के बहुत इंस्पिरेशन मिलती है कि बिल्कुल हैप्पीनेस में कैसे रहना है, परमानेंट हैप्पीनेस में कैसे रहना है। मैं आईटी में जॉब करता हूँ, बहुत सारे लोग ना इंडिया से बाहर जाने के लिए बहुत ट्राई करते हैं, और उनका एक ही जैसे होता है एम हो जाता है कि बस इंडिया के बाहर जाना है, यूएस में जाना है, ऑस्ट्रेलिया में जाना है, अमेरिका, अलग अलग कंट्रीज है कि बस एक बार हो जाए, जीवन में यही चाहिए। और मैं कई बार बहुत बार देखता भी हूँ कि यार ऐसा करने से अगर सच में होता तो पूरा इंडिया यूएस में चला जाता, और यूएस वालों को इंडिया में आना पड़ता कि भाई यूएस तो सारा इंडिया बन गया, हम इंडिया में आ जाते हैं। और जैसे अब आप हैं या निखिल जी हैं ऑस्ट्रेलिया में, एवरीवन इज सिटिंग हियर। तो अगेन प्रॉब्लम वही जो पिछली बार भी कहा था कि हम क्वेश्चन ही ऐसे पूछते हैं अपने आप से कि हाँ, ये जो पहले सत्संग में हमने क्लियर किया था निखिल जी ने कि ऑब्जेक्ट नहीं है कुछ भी पाना, कि ये ऑब्जेक्ट मिल जाएगा फिर हम खुश होंगे। ये एक जर्नी है, इसे जैसे बोलते हैं ना परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, ये एक जर्नी है। जर्नी को हमें लेना, प्रॉपर रोड मैप के साथ चलना है, जो यहाँ पे निखिल जी हमारे साथ डिस्कस कर रहे हैं, सो दैट हम इस परमानेंट हैप्पीनेस वाले जो परमानेंट हैप्पीनेस हम अचीव करना चाह रहे हैं वहां तक पहुंच सकें। थैंक यू सो मच पूजा जी अपना रिव्यू शेयर करने के लिए। चलिए इसके बाद हम चलते हैं करनाल कंचन जी के पास। हरी हरी बोल कंचन जी। चलिए कंचन जी नहीं है हमारे साथ। चलिए फिर अब हम आज सत्संग के लास्ट पड़ाव में चलते हैं, जो कि है भजन। और मैं जरूर चाहूंगा अपने वीडियोस को और ऑडियोस को अच्छी तरह फुल वॉल्यूम में कर लीजिए, क्योंकि आज जो हमें भजन सुनाने वाले हैं वो हमारे गोलोक एक्सप्रेस के बहुत प्यारे भजन शेयर करने वाले हैं, भजन गाने वाले हैं। एंड मैं बहुत ईगरली वेट कर रहा हूँ इनके भजन के लिए। इनफैक्ट हमारे पॉडकास्ट की स्टार्टिंग में कई बार हरे कृष्णा सुनते हैं, वो तिश्निका जी का ही गाया हुआ है। तो चलिए तिश्निका जी के पास चलते हैं और आज इनके भजन को एंजॉय करते हैं। हरी हरी बोल तिश्निका जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरे कृष्णा वरुण भैया, हरे कृष्णा निखिल भैया, हरे कृष्णा एवरीवन। मैं तृष्णिका घोष वेस्ट बंगाल से बात कर रही हूँ। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। ये कुछ भी नहीं है, सब कुछ भगवान जी की कृपा है। और आज का सत्संग इतना ब्यूटीफुल, इतना मजेदार, बहुत बहुत आनंद आया। और मैं बहुत शॉर्ट में अपनी लर्निंग शेयर करूंगी कि देखिए, जो यहाँ से मैंने सीखा कि जैसे निखिल भैया ने कहा ना कि जब कोई पर्सन सक्सेस होता है ना, तो क्या करते हैं हम लोग ना, उस उनके जो सक्सेस के जो नेम फेम मनी है, इनके पीछे इतना ईर्ष्या करते, इतने जेलसी करते हैं कि उन कठोर परिश्रम को हम कभी देखते ही नहीं। हमें कभी ये हम सोचते ही नहीं कि यहाँ तक पहुंचने के लिए उन्होंने कितना कठिन परीक्षाएं दिए होंगे, है ना। तो हमें लगता है देखो कितना सक्सेस हुआ है और हम कितनी सारी बातें करते हैं। बहुत सारे ब्यूटीफुल एग्जाम्पल दिया गया, जैसे होंडा के बारे में मुझे नहीं पता था, वो निखिल भैया से सीखा। और वरुण भैया की स्टोरी, पूजा जी ने जैसे कहा अभी अभी कि जब हम वेट लॉस करते हैं तो हम कितना परिश्रम करते हैं।
तो ये जो बात है ना कि सक्सेस ऐसे नहीं मिलती, हम ना अपने माइंड में सेटअप कर लेते हैं कि सक्सेस सक्सेस सक्सेस, बट हम परिश्रम को कभी भी स्वीकारते ही नहीं। हमें लगता ही नहीं कि हम मानते ही नहीं कि हमें मतलब कुछ पाने के लिए हमें कुछ परिश्रम करना पड़ता है, कुछ डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, वरना हम नहीं सक्सेस तक पहुंच पाएंगे। देखिए जो चींटी है ना, उनको उसको भी खाना खाने के लिए ना खाने के पास जाना पड़ता है ना। वो उसकी पैर देखिए कितने छोटे छोटे, फिर भी वो कहाँ से चल चल के जाते हैं, खाना तक पहुंचते हैं। मतलब भगवान हम सबके लिए तो उन्होंने सब कुछ करके दिया है, लेकिन हमें भी तो उनके उस तक पहुंचना होगा ना। जैसे मैं अपनी बात करूंगी ना, तो जैसे भगवत गीता जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ी तो मेरी सर के ऊपर से गया, लेकिन थोड़ी थोड़ी मजा आने लगा। तो जब थोड़ी मजा आने लगी तो ऐसा लगा कि क्यों ना इसको सेकंड टाइम फिर से पढ़ी जाए, तो हो सकता है मजा कुछ और आए। मतलब एक लोभ कि मजा आने लगेगा, तो चलो ठीक है, फिर से मैंने परिश्रम करना स्टार्ट की। और जब मैंने पढ़ी तो मुझे बहुत मजा आया। तो फिर लगा कि चलो फिर से पढ़ते हैं। जब निखिल भैया के साथ भगवत गीता की रीडिंग कंप्लीट की, इतना आनंद आया, इतना मजा आया, इतने सारे क्वेश्चन की आंसरिंग हुई, तो ऐसा लगा कि कुछ मतलब एक खुशी का सक्सेस मिल गया है कि ये अरे बाप रे, यहाँ ही तो है खुशी। और हम पागलों की तरह तरह कहाँ कहाँ खुशी के पीछे ढूंढ भाग रहे थे। तो बहुत बहुत थैंक यू आप सबको। और संयम बेटा का तो मैं फैन हो गई हूँ, इतनी ब्यूटीफुल लर्निंग्स उनकी। तो चलिए भजन की तरफ चलते हैं। आज की जो भजन है वो कान्हा जी की श्रृंगार के बारे में है, तो मैं अपने कान्हा जी को अपने पास ले लेती हूँ और मैं अपना भजन स्टार्ट करती हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये है मेरे कान्हा जी जो बहुत सज धज के मेरे साथ बैठे हैं, और मैं इनके लिए ही आज भजन गाऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। जरी की पगड़ी बांधी सुंदर आंखों वाला, जरी की पगड़ी बांधी सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, जरी की पगड़ी बांधे। हो 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 हो। कानों में कुंडल साजे, सिर मोर मुकुट बिराजे, सखियां पगली होती जब जब होठ पे बंसी बाजे, सखियां पगली होती जब जब होठ पे बंसी बाजे। है चंदा ये सावरा, तारी है बाल वाला, है चंदा ये सावरा, तारी है बाल वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। आ, हा, हा, लट घुंघराले बाल, तेरे कारे कारे बाल, सुंदर शाम सलोना तेरी तेरी मेरी चाल, सुंदर शाम सलोना तेरी तेरी मेरी चाल। हवा में सर सर करता तेरा पीतांबर मत वाला, हवा में सर सर करता तेरा पीतांबर मत वाला, कितना सुंदर लागे बिहार, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला,
कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जय जय कृष्णा राधे कृष्णा, जय जय कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल। थैंक यू। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच कृष्णिका जी फॉर सच अ ब्यूटीफुल भजन। आपकी आवाज सुन के सच में जो निखिल जी बीच में बोल रहे थे कि सत्संग सुन के थोड़े टाइम के लिए आप बिल्कुल खो जाते हैं उसमें, जो जैसे खाना खाने के बाद हम स्वीडिश खाते हैं ना, जब आपका भजन सुनते हैं तो सच में लगता है कि बिल्कुल सच में ही खो गए। थैंक यू फॉर शेयरिंग सच डिवाइन भजन। और मैं अपने साथ को डिवोटीज को बता देता हूँ, कृष्णिका जिन जैसे आपने कृष्णिका जी को सुना ही अभी, हमारे साथ हमारे पास चैंट एंड सिंग विद गोलोकियंस करके हमारा एक पॉडकास्ट है जिसमें डिफरेंट डिवोटीज ने बहुत प्यारे प्यारे भजन गाए हैं। उसमें कृष्णिका जी ने भी अपनी आवाज में बहुत सारे भजन गाए हैं। अगर वीकडे वीकेंड में आपको भजन सुनने का मन करे तो प्लीज आप चैंट एंड सिंग विद गोलोकियंस आप सर्च कर सकते हैं, आपको वो पॉडकास्ट मिल जाएगा, उसमें आप ये भजन सुन सकते हैं। एक बार दोबारा आपका बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णिका जी हमारे सत्संग में आने के लिए और ये ब्यूटीफुल भजन सुनाने के लिए। थैंक यू सो मच। चलिए फ्रेंड्स, हमारा समय हो गया है और ये जो हमने पिछले कल और आज के सत्संग में जो निखिल जी ने हमें बहुत सारी बातें बताई, इसमें हमें अब सिर्फ ये करना है कि जो आने वाला वीक है उसमें हमें इन बातों को गहराई से समझिए, इस बात को कि ये ऐसा है कि नहीं है, क्या हमारा फेथ लेवल है, अगर नहीं है तो हम उस फेथ लेवल को कैसे इंक्रीज करें, क्या हमारा डिटर्मिनेशन है, अगर उसमें थोड़ी सी कमी है तो हम कैसे अपने डिटर्मिनेशन को बढ़ाएं। इन सत्संग को, इन पॉडकास्ट को आप दोबारा सुन सकते हैं सो दैट आपके पास पूरा वीक का टाइम है। अगर लाइफ ट्रांसफॉर्म करनी है तो भाई 1 घंटा तो देना ही पड़ेगा, थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ेगा। एक बार दोबारा से इस सत्संग को सुनिए, की पॉइंट्स को अपने नोट में रखिए, सो दैट कि ये जो हम चाह रहे हैं करना, जो डिवाइन हैप्पीनेस के पाथ पे हम चलने वाले हैं, हम जो स्टेप सीख रहे हैं उसमें हम भटके ना, और बिल्कुल स्लोली, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, एफर्टलेसली हो जाएगा। करना क्या होगा, आपको साथ में चलते रहना पड़ेगा, वो 1 घंटा आपको बनाना ही पड़ेगा, वो बनाइए, हमारे साथ चलते रहिए और डायरेक्टली डिवाइन हैप्पीनेस की तरफ निखिल जी हमें लेके जा रहे हैं। थैंक यू एवरीवन। और जैसा मैं सत्संग के एंड में हमेशा बोलता हूँ, भगवान खुद बोलते हैं कि मैं ही समय हूँ, मैं ही काल हूँ। अपने समय की वैल्यू को पहचानिए, जो समय चला गया वो कभी भी वापस नहीं आता है। इस बात को समझिए, अगर हम समय का निरादर कर रहे हैं तो इसका मतलब हम डायरेक्टली भगवान का ही निरादर कर रहे हैं। इस बात को हमें समझना है। तो मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी, आने वाले वीक में बिल्कुल अपने समय को व्यस्त ना गवाएं, समय को वेस्ट ना करें, समय को स्पेंड भी ना करें, बल्कि समय को सेलिब्रेट करें। तो इन्हीं प्रेयर्स के साथ इस आने वाले वीक में आप चिंता नहीं, चिंतन करेंगे, आप खुश रहेंगे और सेलिब्रेट करेंगे। तो इन्हीं प्रेयर्स के साथ कि आप आज भी सेलिब्रेट करें, आप कल भी सेलिब्रेट करें, आपका जीवन एक सेलिब्रेशन बन जाए। आज क्लोज करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम।